हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 19 करने वाले हैं, जिसमें कि पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। सब कुछ उसका पढ़ने वाले बच्चों, आज पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं इसका, कि प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग है, इसके अंदर घुस के बच्चों ये काम कैसे करता है, और सेंसिटिविटी वगैरह सब चीज़ पढ़ेंगे। जैसे पोटेंशियोमीटर में पढ़े थे ना सेंसिटिविटी क्या होता है, बड़ा अच्छा से बताए थे सेंसिटिविटी का मीनिंग, तो उसका आज हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है ना, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या है, ताकि एक माइंड थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर जो है ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा डिटेल पढ़ा तो था, अच्छे से अगर याद हो तो गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट होगा एमीटर में, गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट होगा वोल्ट मीटर में, ये सब टॉपिक्स हमने पढ़ा है और सबको डिटेलिंग्स में अलग अलग भी मैंने बताया था बच्चों। गैल्वेनोमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है और एमीटर क्या है, सब आइडिया तो है, उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा। आज बच्चों क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर घुसेंगे और कैसे कैसे डिफ्लेक्शंस वगैरह जो भी है कैसे बताता है, करंट देते हैं तो डिफ्लेक्ट करता है, तो क्या क्या है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब बच्चों थोड़ा सा एक दिमाग में ऊपरी ऊपरी लेवल जो है ना, बड़ा अच्छा से एक चीज समझते हैं। जैसे कि इसके पहले का लेक्चर में क्या था, एक तार है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो बच्चों यहाँ क्या, एक तार में करंट देने के बाद तुम क्या जानो क्या क्या होता है रमेश बाबू। उसको उठा के फेंक देता है, फोर्स लगा देता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बात है बच्चों है ना, कि जब कोई एक तार लेते हैं ना, वो एक्चुअली एक तार आया ना, तो वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया बच्चों। तो एक तार लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं बच्चों, और करंट कहीं उसमें दिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स लगा देता। अब एक ही तार था तो F = बिल साइन थीटा। अच्छा, उस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आए, देखिए पिक्चर कितना अच्छा बनेगा दिमाग में। अच्छा, एक ही तार था तो फोर्स लगा बिल साइन थीटा। उसके बाद आते हैं बच्चों क्या, एक कॉइल आ जाता है ना। तो कॉइल में कितना हो गया, ये भी तार, ये भी तार, ये भी तार, ये भी तार, यानी कि 2-3 गो तार हो गया एक तरह से समझिए। तो अब क्या था, अब एक पे तो एक फोर्स लगता है, अब उसको उठा करके बच्चों मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं, अब करंट पास करवाते हैं, तो इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, तो 2 फोर्स लगा इक्वल एंड ऑपोजिट, तो टॉर्क लग गया, तो बिना साइन थीटा। इसके पहले वाला जो लेक्चर था, यानी कि क्लैरिटी समझ में आ रहा है। एक पे लगता है तो फोर्स बिल साइन थीटा, 2 ऐसे कॉइल अगर इस तरह से आ गया बच्चों, मतलब कॉइल एक ही है लेकिन क्या नहीं होता, 1 2 3 4 पार्ट्स अगर उसका बन गया, तो एक पे फोर्स, तो अब हमारा कहला गया टॉर्क, इक्वल एंड ऑपोजिट हुआ तो, और बिना साइन थीटा ये लगता है। अब यहां आते हैं बच्चों, भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या है तो गैल्वेनोमीटर ही। इसमें भी क्या करता है बच्चों, है ना, है क्या, करंट देते हैं, बस ये डिटेक्ट करने के एक्चुअली काम में आता है बच्चों, कि जो है ना करंट अगर किसी तार में है तो ये डिटेक्ट करके बता देगा कैसे, तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है। यानी कि बच्चों काम वही है, करंट देते हैं और डिफ्लेक्ट करता है, और हमको बताता है कि अच्छा करंट है कि नहीं है। करंट दिए, डिफ्लेक्ट किया, सेम उसी तरह से बच्चों उसमें करंट देते हैं तो फोर्स लगता है तो घसक गया, इसमें कॉइल वाला में करंट देते हैं तो घूम जाता है, तो यही रोटेशन, वैसा ही कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है बच्चों 50% समझिए कि थ्योरी है, जो कि ये सब है, पूरा मैकेनिज्म अंदर समझना पड़ेगा, और रिमेनिंग 50% फॉर्मूलाज वगैरह है। लेकिन वो सब फॉर्मूलाज बच्चों जो है ना, हम लोग का सब किताब से उठ करके जो है ना यहाँ पर आकर के सब सेट हो जाएगा। लेक्चर खत्म होते होते उम्मीद है बच्चों सब कुछ आप लोग को दिमाग में ही बैठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ बच्चों जो है समझने की कोशिश करिएगा, मैक्सिमम। तो जो देखिए लाइनिंग्स वगैरह जो होगा मैक्सिमम हमने लिखा है, अब सिर्फ जो है सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन और मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, है ना। बहुत ज्यादा तो बच्चों नहीं, क्योंकि पता है कि है ना कि बहुत ज्यादा अगर करंट देंगे तो गैल्वेनोमीटर का तो नीडल टूट के फेंका जाएगा। मिली एम्पियर बच्चों देते हैं तो उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, तो आइडिया तो है, वेरी स्मॉल करंट्स जो है वो मेजर कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो है बच्चों डिटेक्शन में काम आता है, कि एकदम तनी को भी करंट अगर देंगे तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है, उसी को तो कहीं कहीं सेंसिटिव कहते हैं। थोड़ा सा भी करंट देते हैं ना तो डिफ्लेक्ट ही कर जाता है, वही एक्चुअली सेंसिटिव है। कोई बात नहीं, आगे व्हाई इट इज सो कॉल्ड, भाई क्यों कहते हैं इसको मूविंग कॉइल, क्यों कह दिए गैल्वेनोमीटर को भाई, और कॉइल ही क्यों बोले, तार क्यों नहीं बोल दिए, मूविंग वायर ऐसा कुछ बोल देते। अच्छा मूविंग क्यों बोले, स्टैटिक बोल देते,
तो देखते हैं जरा क्या इसका मतलब बच्चों, नाम के अंदर ट्रिक छुपा हुआ है। कॉइल मतलब कि गारंटीड कॉइल होगा। लेक्चर पहले के पहले वाला नहीं, इसके पहले वाला जो है जिसमें कॉइल होता है, अच्छा मूव करेगा। तो वो कॉइल अगर मूव कर जाए बच्चों, या रोटेट कर जाए, है ना, घसक जाए या रोटेट जो भी कर जाए, तो एक ऐसा डिवाइस होगा बच्चों जिसमें कि एक कॉइल होगा और वो मूव या रोटेट करेगा। इसीलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रुका हुआ कॉइल नहीं, चलता हुआ कॉइल। ठीक है, देखिए व्हाई इट इज सो कॉल्ड, बिकॉज it uses a current carrying coil that rotates or moves in a magnetic field due to the torque acting on it। हो गया है ना, नोट डाउन भी बच्चों सब करते चले जाइएगा। नेक्स्ट देखिए जरा क्या बच्चों, प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे जो है ये काम करता है? It is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque। ये डायग्राम कौन सा है बच्चों? तो हम जानते हैं कि ये डायग्राम पीछे वाला जो लेक्चर है एकदम सेम वही, लेकिन बहुत बारीकी से पॉइंट ध्यान में रखिए बच्चों। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जो था, मैं ना बार मैग्नेट रखा हुआ था। कैसे था? स्ट्रेट वाला मैग्नेट, ऐसे। इसमें भी कैसा है? स्ट्रेट वाला मैग्नेट। तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों बार मैग्नेट। नहीं होता, नॉर्थ इधर है तो अगर इसको एक्सटेंड कर देते तो इधर साउथ ऐसे हो गया। ठीक है, तो इधर नॉर्थ और उस साइड है साउथ और उधर ऐसे है। तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड किधर एग्जिस्ट करेगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया था और उसके अंदर कॉइल था, करंट कैरिंग कॉइल दिए थे। तो ऊपर और नीचे वाला तो कैंसिल कर लिया था, तो एक अंदर एक बाहर, और क्या किया था? रोटेट कर गया था। ये है प्रिंसिपल इसका, किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। यही प्रिंसिपल का यूज करके बच्चों जो है ना करते हैं, लेकिन ढांचा जो है ना इसका थोड़ा सा बदल करके करते हैं। बस अभी समझ में आया ना कि पिछला में कैसे था? बार मैग्नेट इस तरह से स्ट्रेट, मतलब अगर मैं रखूं तो बच्चों रखना बहुत जरूरी, समझ में आना चाहिए। स्ट्रेट, तो ये दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा बच्चों? इससे निकलेगा, इससे इधर तरफ जाएगा, यानी कैसे जाएगा? स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। और उसके अंदर कॉइल घूमता है तो पता है कि अच्छा घूमेगा बच्चों ऐसे ऐसे, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो है ना एंगल कुछ बनते चला जाएगा। थीटा 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 वगैरह सब हमको समझ में आता है। अच्छा, लेकिन इसमें कहानी होगा थोड़ा सा बदला हुआ। क्या कहानी बदला हुआ होगा बच्चों? देखिएगा, बहुत सारा डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन कौन सा एक दो डायग्राम जो है ना आपको कॉपी में बनाना है, और वही हम बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो बस वही 2 डायग्राम बनाएंगे। अपने समझने के लिए भी सिर्फ 2 डायग्राम आपको बनाना है। मेरे को पहले एक्सप्लेन करने दीजिए अच्छा से, पूरा दिल के अंदर जितना है समझाने का ना सब उठा के पहले बोल लेने दीजिए मन भर। हाँ, उसके बाद बताएंगे कि ये डायग्राम ये बच्चों निकाल करके कॉपी में बनाइए। लेकिन अभी कुछ मत करिएगा, ठीक है? जितना हो सके बच्चों वीडियो को ऑन करके और सुनते जाइए। देखिए कि भैया अनिल सर को कितना आता है यार। बोल लीजिए पहले, आप अपना इच्छा पूरा कर लीजिए, ठीक है? हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है बच्चों, ठीक? तो लिखने के लिए छोड़ दीजिए, सुनते हैं जरा। सबसे पहला बच्चों ये डायग्राम, कोई कुछ मत लिखिएगा, हाँ लिखने मत करिएगा, नहीं लिखिएगा ना सभी याद हो जाएगा बच्चों दिमाग में। ये क्या है भाई? ये गैल्वेनोमीटर ऐसा है जो लैब के अंदर बच्चों है ना हम लोग अक्सर देखते हैं। जो बच्चे लैब के अंदर नहीं गए बच्चों, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है। ये कि बच्चों जो डिवाइस आप देख रहे हो जी ऐसे लिखा होता है गैल्वेनोमीटर है। एक तरफ माइनस बच्चों, एक तरफ प्लस, 2 नॉब लगा हुआ, तार यहाँ पर माइनस प्लस ऐसे कनेक्ट करिए, तार में करंट दीजिए, इसका निडल धड़ाक से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तार में करंट दिए बच्चों तब इसका निडल डिफ्लेक्ट करता है, तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा करंट है तार में, करंट बच्चों तार में है। डिटेक्ट करके वही डिटेक्शन मतलब क्या हुआ? जैसे नहीं होता बच्चों पूरा शांत हो कहीं पर, हल्का सा चैंचू कहीं आवाज किया ना तो हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कुत्ता वगैरह जो होता है बच्चों, कुत्ता वगैरह क्या बच्चों, कुत्ता होता ही है ना, तो कुत्ता मान लीजिए है, अब देखिए क्या वो सोया रहेगा गली में, हल्का सा भी आवाज हो तो उसका आंख धड़ाक से खुल जाएगा। अगर कोई जोर से किया ना आवाज तो उठ करके तुरंत जो है भौंकना स्टार्ट कर देगा या फिर उठ जाएगा। मतलब क्या है, कितना सेंसिटिव उसका कान है। हल्का सा भी आवाज करते हैं ना आंख उसका धड़ाक से खुल जाएगा, देखेगा कौन है। गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों एकदम, अब देखिए बोलने में कोई अदरवाइज ऐसे नहीं लीजिएगा बच्चों, जैसे कुत्ता है उसका कान जो है ना बच्चों डॉग्स का बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों वो क्या है, एकदम कुत्ते जैसा ही है, सेम। बच्चों इसको दूसरे वे में नहीं लीजिएगा, ठीक है? समझने के लिए फिजिक्स आप क्या करें ना, थोड़ा सा फील आएगा, सेंसिटिविटी सब टॉपिक जो है ना आपको दिखेगा, ओ अच्छा वो मतलब होता है। हाँ, अब कुत्ता सोया हुआ है, अब गैल्वेनोमीटर इधर है बच्चों, इधर को धड़ाम से कर दे तो कुत्ता उठ करके भौंकने लगेगा बच्चों, है ना, तो दौड़ के आदमी भागना चालू कर देगा। तो सेम गैल्वेनोमीटर है भैया, इसको बहुत भयानक करंट मत दे देना। अगर बहुत भयानक करंट दे दोगे तो इसका निडल टूट के फेंका ही जाएगा, तो टूट के फेंका गया, धुआं हो गया तो बड़ा दिक्कत है ना, जल उल जाएगा बच्चों, कॉइल बड़ा दिक्कत है। सेम देख रहे हो,
क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्योंकि कुत्ता जो है ना बच्चों बहुत सेंसिटिव है भाई। एकदम हल्का सा आवाज करना, ज्यादा मत करना। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, ज्यादा करंट मत देना, थोड़ा सा देना, एकदम मिली एम्पियर में देना, एकदम उससे भी कम, तो हल्का सा घसकेगा एकदम, है ना। उसी को जरूरी होता है कुछ चीज जो है ना, आप जिधर से समझ में आ जाए बच्चों, फिजिक्स है यार, दिखना चाहिए। अब बच्चों देखिए क्या है इसके अंदर भाई, होता क्या क्या है। एक ये डायग्राम है बच्चों जिसको कि हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कॉपी में। इसको हम लोग जरा बढ़िया से समझते हैं कि इसका अंदर कैसे कैसे क्या होता है बच्चों। सबसे पहला कि जो मैग्नेट, पिछले लेक्चर में बच्चों जो मैं बता रहा था कि मैग्नेट कैसा होता है, कोई कुछ मत लिखिएगा कृपया करके बच्चों, खाली मेरे को सुनिए, मेरे को ना आज बोलने दीजिए यार, बहुत मन करा है ना बहुत कुछ बोलूं। बहुत सारा बात ऐसा चीज है ना जो बुक्स में लिखा हुआ नहीं रहता है बारीकी से, ठीक है, तो सुनिए। हाँ, क्या है, पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि बार मैग्नेट ऐसे रखा रहता है स्ट्रेट। इसमें जो मैग्नेट रहेगा ना बच्चों वो स्ट्रेट वाला ऐसे नहीं है, हॉर्स शू मैग्नेट है। और हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है बच्चों, उसका रफ डायग्राम मैंने बनाया आप लोग को समझाने के लिए। वो इस तरह से ना, वो कर्वेचर ऐसे बच्चों, ऐसे, ये ऐसे थोड़ा सा है ना कर्वेचर, केव गुफा टाइप का बना दो, और ये वाला भी जो है ना गुफा टाइप से ऐसे बना दो। तो घर में बच्चों अगर है ना, मान लीजिए कोई मेंबर है, भाई बहन है कोई घर में ना, तो उसको बोलिए कि एक किताब ऐसे पकड़ो और एक किताब ऐसे पकड़ो। और अभी मैं जो है ना अभी दिखाऊंगा कि कैसे कॉइल इसके अंदर क्या रहता है, ताकि जो है ना एकदम घर के सामने बच्चों मतलब बैठेंगे, लेक्चर देखेंगे, वीडियो को पॉज करके और ऐसे वैसे करते जाएंगे कि सर कैसे दिखा रहे हैं यार, बढ़िया से दिखना चाहिए, जैसे मेरे को ना पूरा दिमाग में दिखता है। ऐसे कर लिए तो समझ में आता है कि अच्छा सर ये बताइए, जो स्ट्रेट वाला था बार मैग्नेट और जो आप ऐसे करो तो इससे क्या फायदा है, कुछ घाटा है कि क्या है? फायदा कुछ तो जरूर होगा, तभी तो बदला। बिल्कुल ऐसे है बच्चों, ठीक है। अच्छा, और देखिए अभी आपको समझ में आ गया कि ऐसे टर्निंग है इसके। आप समझ लीजिए बच्चों, इस तरफ भी उस तरह से है ना, ऐसे करके बुक जो भी रखे तो वैसा है, इसके अंदर भी इस तरह से हो गया। और इसमें बच्चों जो है ना कॉइल ऐसे रहता है, देख रहे हो कॉइल मैंने काटा है, ठीक है, इस तरह से कागज का, कैसे कॉइल इस तरह से है, इस तरह है ना, तार ऐसे कर करके। लेकिन ये तार बच्चों कहां रहता है और कैसे रहता है वो मैं आप लोग को बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, एक सिलेंडर होता है, क्या होता है बच्चों, सिलेंडर, एक क्या है, सिलेंडर है। इसके ऊपर जो है बच्चों क्या रहता है पता है, तार ना इस तरह से उंडेड किया हुआ रहता है। वो जो कॉइल्स में बोल रहा हूं ना वो देखिए इस तरह दिख रहा है सिलेंडर बच्चों, है ना, देखिए क्या है ये सिलेंडर। इसी के ऊपर तार ना उंडेड रहता है। इससे अच्छा से नहीं समझ में आएगा, यहाँ, हाँ ये वाला ठीक है बच्चों, है ना, क्लीनर जो है रखा हुआ था बच्चों स्क्रीन वाला, तो इसको ले लेते हैं। ये देख रहे सिलेंडर जैसा लग भी रहा है, ठीक है। उधर से देखोगे बच्चों तो आपको कैसा लग रहा है, सर्कल, खाली सर्कल दिख रहा होगा। ऐसे खड़ा करेंगे तो क्या लग रहा है, सिलेंडर। हम क्या करते हैं, इसका जो सेंटर है और डायमीटर से ऐसे कर करके बच्चों क्या करते हैं, तार लपेट देते हैं, पतला पतला तार ऐसे कर करके, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे करके तार हम लपेट देंगे और आप ऐसे करके बच्चों देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक सर्कल नजर आएगा। सर्कल पे ऐसे ऐसे कर करके नहीं होता, मान लीजिए 3 बार है तार लपेटा हुआ, तो 1 2 3 आपको वायर नजर आएगा, या 4 बार है तो 4 बार आपको खाली नजर आएगा। तो एक सर्कल आपको नजर आएगा, ऐसे देखिएगा तो एक सर्कल नजर आएगा। देख रहे हैं जैसे पानी बच्चों जो है ना, लिक्विड जो है, देख रहे हो एकदम मिडिल से ऐसे जा रहा है, यानी कि फील करने का मैं कैमरा के नजदीक लाता हूं बच्चों, देखिएगा जरा, एक सर्कल आपको दिख रहा है, जैसा पानी कैसे मिडिल से ऐसे जा रहा है, जो इसके अंदर लिक्विड है बच्चों। तो आप वही समझो कि भाई ऐसे कर करके तार आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, और ऐसे कर करके उंडेड किया हुआ है। ये जो सिलेंडर रहता है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। याद रखिए बच्चों, पता है मेरे को बहुत अच्छा से आ रहा है, तो अगर आप भी उस तरह से सुन लीजिएगा तो आपको भी उतनी अच्छा तरह से आएगा, ठीक। इस जो सिलेंडर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर तार उंडेड, तार जो है बच्चों इंसुलेटेड होता है। ये इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे घर में बच्चों तार जो है तो नेकेड वायर थोड़ी होता है, वैसे रहेगा तो पता चला कि बच्चों नेकेड वायर के जैसे वायर है और उसको छील दिए ऐसे करके, यार उसको पकड़े तो मारिए देगा करंट ना। और मान लीजिए एक तार नेकेड, दूसरा का भी तार नेकेड, दोनों को सटा दिए अगर बच्चों तो हो गया शॉर्ट सर्किट, ओम नमः जैसे मारेगा धड़ाम से, है ना, चिंगारी फेंक देगा। तो वैसा नहीं, इंसुलेटेड होना चाहिए। क्यों, ताकि जब हम एक उंड से दूसरे उंड करें तो वो अपने में प्रोटेक्टेड रहे, टच नहीं हो रहा है। दूसरा ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है बच्चों, है ना, सॉफ्ट आयरन कोर, लोहा, सॉफ्ट आयरन कोर समझिए, तो उससे भी क्या है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उंडेड है, ये आपका इंसुलेटेड है ना। तो ये समझ में आया कुछ कुछ, ठीक है। ये देखिएगा
तो यहां पर लेट इट भी इस तरह से 1 2 3, 1 2, ये रफ डायग्राम बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। इस तरह से वुंडेड है बच्चों। ऐसे वुंड करते 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 क्या है कि एक जो एंड है ना उसको देखिएगा, एक एंड को हम लेते आए नीचे और ये क्या है एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहीं से चलते 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 बच्चों क्या है एक एंड लेकर के चले गए ऊपर। एक एंड किधर लेके चले गए? ऊपर। और यहां पर एक जो है ना सीलिंग टाइप का समझिए, उससे हम कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो स्प्रिंग है बच्चों इसको बोला जाता है क्या पता है? हेयर स्प्रिंग। और ये जो हेड देख रहे हैं, हेड मतलब क्या नहीं होता सीलिंग जैसा टॉप, तो जो ये हेड है ना, हेड, इसको कहा जाता है हेड ना बोल करके हम लोग कहते हैं बच्चों पता है टॉर्सनल हेड। टॉर्सनल हेड। तो ये टॉर्सनल का मतलब क्या होता है? टॉर्सन भैया नया अंग्रेजी क्यों बोला, सीधा बोलता सीलिंग है, टॉप ऑफ द सीलिंग पे वायर जाके कनेक्ट हो गया। नहीं, टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब हो गया पता है क्या, कि उसको बोलते हैं बच्चों ट्विस्ट। ट्विस्ट अगर हिंदी में बोले ना तो उसको बोलते हैं ऐंठन। जैसे ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो अभी समझ में आइए जाएगा फिजिक्स। मेरा हाथ अभी है बच्चों, तो हमारे हाथ में तो कोई खिंचाव विचाव नहीं हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन यार कोई फ्रेंड नहीं होता या कोई बच्चों मारपीट कभी ऐसे हो रहा था, मेरा हाथ अगर ऐसे कोई मोड़ दे, अरे बाप रे मम्मी 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 करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं? क्या हो रहा है अब समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो रहा है बच्चों, हाथ में ऐसे करके मोड़ना चालू कर दिया। तो हाथ जब ऐसे करके मोड़ता है तो क्या हो रहा है? रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मेरा हाथ को ट्विस्ट कर रहा है। भाई मेरा हाथ है ना, स्प्रिंग नहीं है कि भैया हाथ है। एक एंड बच्चों मेरा है फिक्स, गजब समझ में आएगा बच्चों। एक एंड मेरा यहां पर ही है फिक्स, इस एंड को आप ऐसे कर करके मोड़ रहे हो तो हमको नानी याद आ रही है, ठीक है, नानी याद आ रही बच्चों। तो ऐसे करके मोड़ेंगे तो हमारे अंदर बच्चों क्या है, बोलेगा अरे बाप रे जल्दी छोड़ो यार, जल्दी छोड़ो। जैसे छोड़ता है बच्चों तो हम तुरंत क्या किए, जितना वो घुमाया था ना तो हमको तारा नजर आने लगा है ना, नानी याद आने लगी। जैसे वो मेरा हाथ छोड़ता है तो हम धड़ाक से ऐसे करके हम क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं। पता है जो बोल रहा हूं ना इस पे पूरा इक्वेशन और फॉर्मूलाज हम लोग सेट करने वाले हैं। बोले ना आप किसी को बच्चों पढ़ना तो छोड़ दो, आप पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, बाबू लाओ नहीं समझ में आ रहा, हाथ लाना जरा, पकड़ के मरोड़ दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अरे बाप रे, तो बोले देखो इसी को ट्विस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्विस्ट कहते हैं। आप फॉर्मूला वगैरह देखेंगे बच्चों, यानी कि एक ऐसा वायर है, मेरा हाथ एक ऐसा हाथ है बच्चों जिसमें कि ना वो रोटेट होगा ऐसे कर करके, है ना, उसमें ऐंठन प्रोड्यूस होगा। मरोड़ना कहते हैं बच्चों, हाथ मरोड़ना। कोई हिंदी फिल्म का गाना भी है बच्चों ना, मरोड़ना, ट्विस्ट, ये होने वाला है, रोटेट होने वाला मेरा हाथ। इसीलिए इस तार जहां पर कनेक्टेड है बच्चों ना उसको कहते हैं भैया टॉर्सनल हेड। टॉर्सन का मतलब ये होता है कि इस वायर में टॉर्सन होने वाला है। टॉर्सन नहीं समझ में आया, मरोड़ने वाले हैं, मरोड़ने नहीं समझ में आया, ट्विस्ट करने वाले हैं, ट्विस्ट भी नहीं समझ में आया, हथवे को रोटेट करने वाले हैं, यानी कोई तार है वायर को रोटेट करने वाले हैं। ये वायर ऐसा है, वायर को है ना ये रोटेट करने वाले हैं, रोटेट करेंगे। एक एंड रहेगा बच्चों यहां पर ही फिक्स। यहां पर क्या है? फिक्स। तो आप समझ लो कि जो मेरा हाथ यहां है ना ये वाला है फिक्स और मेरा हाथ है ऐसे। हथवा पकड़ के अगर कोई घुमा दिया ना तेजा नानी याद आ जाएगा। तो नानी जहां पर याद आती है बच्चों दैट इज नोन एज टॉर्सनल हेड। तारा नजर यहां पर ही आएगा। अच्छा, इसके आगे क्या कहानी है भाई? यहां पर बच्चों देखिए अब ऐसे हो गया ना, ये जो तार है वो बना हुआ होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का। किसका बना होता है बच्चों? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होता है। क्यों होता है इसके पीछे रीजन है बच्चों, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है। लेट इट बी, जो होता है सो होता है बच्चों, कॉपर का नहीं ब्रॉन्ज का है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज। अब क्या करते हैं, ये जो इस तरह से हो गया, इस तार में बच्चों हम करंट पास करते हैं तो इसका एक एंड यहां से निकाल करके इधर बच्चों देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, इसका एक एंड यहां से निकाल करके एक ऐसे लेते आइए, टर्मिनल T1 बना दीजिए। और ये वाला जो एंड यहां से जो है बच्चों इसको इधर लेकर के यहां लेते आइए, इसको बना दीजिए टर्मिनल T2। टर्मिनल मतलब क्या? बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक टर्मिनल प्लस एक टर्मिनल हो गया माइनस, यानी कि यहां से बच्चों करंट निकलेगा, ऐसे करंट आएगा। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है तो बच्चों ब्रॉन्ज मेटल है ना, तो इधर ऐसे आया, ऐसे ऐसे कर करके, अब देखिए ऐसे आया, करंट इधर गया, देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से, करंट ऐसे आया, अंदर घुसेगा, फिर आया, फिर आया, फिर अंदर गया, फिर आया, फिर ऐसे कर करके देख रहे, आ रहा है, 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 यहाँ करंट चला गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि आइडिया समझ में आया।
कि भाई कॉइल किस तरह से बन रहा होगा। बच्चों आप ही सोचो, इसके ऊपर अगर हम तार ऐसे, देखिएगा तार ऐसे 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 अगर हम लपेट रहे हैं तो क्या वो वायर रेक्टेंगल नहीं बन गया क्या? ऐसे स्ट्रेट, ऐसे 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 क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जो कॉइल मेरा बन रहा है ना वो रेक्टेंगुलर लूप हो गया है। ये इस जो पूरा सेटअप हम देख रहे हैं कि अच्छा ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है भाई? सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। सब के पीछे रीजन होता है बच्चों कि ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया जाता है, 2 मार्क्स में आता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों यूज किया जाता है वायर, 2 मार्क्स में आता है बच्चों। सब हम रीजंस बताएंगे तो उसके लिए चिंता मत करिएगा। ये पूरा सेटअप को बच्चों इधर ना एक मैग्नेट ऐसे, दिस इज नॉर्थ पोल, और उस साइड बच्चों जो है दिस इज ऐसे, दिस इज साउथ पोल। तो ये कौन सा मैग्नेट है? देख रहे कर्वेचर वाला मैग्नेट है बच्चों। और कैसा था तो हम बता चुके हैं कि ये स्ट्रेट ऐसे कर दीजिए, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, टर्निंग वाला इस तरह से है पूरा लंबा। इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट कह रहे हैं बच्चों कि हॉर्स शू जो मैग्नेट है उसके अंदर ये वाला सब सेटअप प्लेस्ड होता है। जरा एक झलक हम ना रफ आपको दिखाते बच्चों, थोड़ा आइडिया मिलेगा। देखिए जरा ये कैसे है ये वाला, देख रहे कर्वेचर है ना। कर्वेचर इस तरह से बच्चों कॉनकेव शेप हो गया। कैसा शेप हो गया ये वाला? कॉनकेव, पता है आपको है ना, गुफा टाइप का। तो ये कॉनकेव, यहां से देखिए नॉर्थ पोल ऐसे ऐसे करके हॉर्स शू मैग्नेट इधर आ गया, तो इधर साउथ, तो ये नॉर्थ, ये वाला क्या हो गया? साउथ, जैसे बता रहे। और उसी के अंदर कॉइल है, एक सिलिंड्रिकल जो है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, उस पर तार लपेटा हुआ है। समझिएगा आप, एक एंड बच्चों इधर चल गया पॉजिटिव लेटिटिव करंट इधर से, एक ऊपर से आ गया है नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऊपर जो हो गया वो टॉर्सन हेड, और ये वाला क्या है? स्ट्रिप जो है वायर है। यानी कि समझ में आया। और इसी वाला जो टॉर्सन हेड आप यहां पर बच्चों देख रहे हो, वहीं से निकला हुआ है क्या है? एक पॉइंटर। अब ये वाला देखिए ये ऐसे क्या है बच्चों? ये कॉइल है। हम करंट जब देंगे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ओवरव्यू समझ लेते हैं, बाद में अंदर और जाएंगे। जरा मैकेनिज्म समझते हैं। हम यहां से करंट दिए, करंट यहां गया, तो बच्चों पता है जैसा ही करंट कैरिंग कॉइल में करंट जाता है तो एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स ऐसे लग करके, देखिए या तो इधर अभी देखेंगे, लेकिन लगा इक्वल एंड ऑपोजिट, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। और वो टॉर्क होता है बिना साइन थीटा, पिछले लेक्चर से M क्रॉस B। वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये वाला डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्ट होगा तो ये वाला, देखिए ये वाला बोले थे ना, ये मेरा हाथ यहाँ है बच्चों, ये डिफ्लेक्ट होगा। यानी ये जो पूरा वायर है ना वो क्या होगा पता है? घूमेगा। वायर ऐसे लटका हुआ बच्चों, टॉर्सन हेड बोले ना, क्या ऐसा वायर है टॉर्सनल, इसमें ट्विस्ट होने वाला है, ऐठन होने वाला है, मरोड़ने वाले हैं इसको। तो ये कॉइल घूमा तो उसके साथ ये भी घूम जाता है। तो ये वाला घूम गया। अच्छा, तो ये जैसे घूमेगा बच्चों तो इसके साथ ये वाला अटैच है, क्या बोलते हैं? पॉइंटर। जैसे ये रोटेट करेगा तो ये पॉइंटर घूम करके कुछ एंगल घूम करके बच्चों लेट इट भी, अब पॉइंटर यहाँ शो करने लगा। लेट कितना घूम गया? अल्फा एंगल। तो अब ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं बच्चों, पता है कहाँ अपने जरा पॉइंट्स पे। ये सब बच्चों आप चाहोगे तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहोगे तो नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स इज वुंड ओवर ए सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। पॉइंट्स वाला समझ में आ रहा है कि इस डायग्राम को जरा देख लेते हैं बच्चों। एक सिलेंडर इस तरह से मान लीजिए बना हुआ है, देखिएगा यहाँ ये टर्मिनल T1 है, प्लस यहाँ से प्लस मतलब करंट ऐसे ऐसे, देखिएगा किससे करंट जा रहा है बच्चों? ये वाला ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे गया, देख रहे करंट एरो बना हुआ ऐसे आ रहा है। ये वाला देखिए ऐसे एरो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। जब यहाँ आया उसके बाद एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग से करंट जा रहा है, देखिएगा जरा, है ना। स्प्रिंग से बच्चों करंट जाते यहाँ चल गया नेगेटिव टर्मिनल पे। सो दिस इज T2 टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव पे बैटरी लगा करके बच्चों नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। करंट इधर से जा करके इस पूरा कॉइल में करंट ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है और इधर चला जाता है। बच्चों आप गौर करके देखो, जैसा ही करंट इसमें पास करेगा ये वाला डिफ्लेक्ट करेगा। इसके साथ अटैच है ये वाला स्प्रिंग और इसके साथ ये वाला अटैच है वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इसको वायर को बोल दिया बच्चों, और इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। ये दोनों जो है ना फॉस्फर ब्रॉन्ज जो का ही जो है क्या है, दोनों बना हुआ होता है। क्या जब इसी देख रहे कॉइल के जो है उसी के साथ स्प्रिंग अटैच है,
जब ये वाला कॉइल रोटेट करेगा, जब ये वाला कॉइल रोटेट करेगा तो ये स्प्रिंग भी क्या होगा, मुड़ेगा ऐसे कर करके, है कि नहीं। स्प्रिंग भी बच्चों, स्प्रिंग मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, इस स्प्रिंग को ऐसे करके पकड़ के कोई घुमा दे। बच्चों ये मेरा कान है, कान अभी अभी कैसे समझ में आता, कान को पकड़ के ऐसे कोई घुमा दे, यार दर्द तो करेगा, जब छोड़ेंगे ना तो धड़ाक से कान रीबैक कर लेता है, अपना शेप में आ जाता है तुरंत। तो हुआ क्या, हम ताकत लगाए और कान को पकड़ करके ऐसे रोटेट किए, ठीक है, ये तो मेरे पास ताकत था तो हमने किया, लेकिन कान के अंदर ना एक गजब रिस्टोरिंग, उसको बोलते रीस्टोर कर लेगा अपना शेप। जैसे ऐसे कर दिए तो जबरदस्ती किए, रीस्टोर करेगा। अच्छा, तो ताकत है मेरे पास, ऐसे किए, नानी याद आया तो यानी कि अब कान के अंदर ना एक रीस्टोरिंग डेवलप हो गया है, एक फोर्स। वो कैसे पता चलेगा, छोड़ो ना, धड़ाक से मेरा कान रीबैक कर लेता है। तो ठीक उसी तरह से स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे है, स्प्रिंग को जहां अगर रोटेट किए, ट्विस्ट किए, है ना, जो आप बोल दीजिए बच्चों, जैसे आप ट्विस्ट करोगे, जितना एंगल छोड़ोगे ना, धड़ाक से किधर मार लेगा, पीछे। तो व्हेन यू रोटेट ए स्प्रिंग, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग डेवलप हो जाता है। आप थोड़ा सा घुमाओगे तो थोड़ा रिस्टोरिंग डेवलप होगा, आप पूरे घुमा दो बच्चों और छोड़ो, मारेगा फटाक से बच्चों किधर, पीछे की ओर, है ना। तो जितना आप घुमाओगे उतना ही उसके अंदर एक रिस्टोरिंग ना डेवलप हो जाता है। आप 1 न्यूटन टाइप का फोर्स लगा के घुमाओ तो उतने टाइप का होगा, आप 2 न्यूटन लगा के घुमा दो। ये वाला कॉइल घूमता कैसे बच्चों, कौन है जो ताकत लगा के घुमा रहा है, कौन है, करंट देते हैं, और उसके कारण जो टॉर्क हुआ प्रोड्यूस, दैट इज वो ताकत हो गया। लेकिन जब ये गोल घूमा, ये स्प्रिंग बच्चों देखो इधर भी फिक्स्ड है, देख लेना, ये स्प्रिंग यहां भी फिक्स्ड है और ये वायर जो बच्चों यहां भी फिक्स्ड है। यार ये जब रोटेट होगा बच्चों, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ऐसे रोटेट हुआ तो नहीं लग रहा है स्प्रिंग भी जो है ना ऐंठन प्रोड्यूस हुआ। ये वायर भी क्या है, ऐसा मुड़ गया है, ये मेरा हाथ है बच्चों, ये भी मुड़ा और स्प्रिंग भी साथ में मुड़ गया, दोनों मिल करके। यार जैसी स्प्रिंग ये कॉइल को छोड़ेगा ना, धड़ाक से पीछे आएगा, यानी कि लॉजिक तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये मैग्नेट बच्चों, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सवाल है क्या, कैसे इसके अंदर होता है बच्चों। ओवरव्यू तो समझ में आ गया, बस एक ही चीज हम लोग को समझना है, अगर वो समझ में आ गया ना तो समझिए कि लेक्चर हो गया खत्म। और वो है क्या कि जो पिछला लेक्चर में सीधा ऐसे स्ट्रेट वाला बार मैग्नेट था ना, सर यहाँ पर एक गोल ऐसे जो किया हुआ ना, क्यों किया हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो समझ में नहीं आता है हम लोग को। मैं पहले कहता हूँ बच्चों, नहीं समझ में आता है, रीडिंग दे भी दोगे ना फिर भी ना समझ में आए पूरा अच्छा से डायग्राम कि भैया ऐसा कैसे, लेकिन उसको समझना बढ़िया से। पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ बच्चों, ठीक। द वायर ऑफ द कॉइल is coated with an insulating material so that each turn is insulated from the other and from the iron core। insulated रहता है ताकि है ना कहीं पर ही टच वच ना हो बच्चों, शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, द कॉइल इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, कॉइल जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द सिलिंड्रिकल पोल पीसेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। सही है, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है बच्चों, क्या करे, है तो है ना, मैं जानते हो आप एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है। A cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of the horseshoe magnet। सी डायग्राम तो ही बोले बच्चों, है ना, देख रहे हो ये वाला cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles। ये जो concave poles है देख रहे हो, ये वाला इधर इधर, उसके बीच में ये वाला इस तरह से माउंटेड रहता है। अच्छा नेक्स्ट क्या देखिए जरा, मतलब हर पॉइंट्स ना आपको समझ में आ गया, सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ए फाइन स्ट्रिप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज इज यूज्ड टू सस्पेंड द कॉइल। भाई कॉइल को सस्पेंड करने के लिए एक फाइन स्ट्रिप यूज किया जाता है। कौन सा वायर हो गया बच्चों, ये वाला वायर हो गया, उसको सस्पेंड किए हुए कॉइल और इसके साथ ये वाला को, ठीक है। द अपर एंड ऑफ दिस स्ट्रिप इज अटैच्ड टू ए टॉर्सन हेड। टॉर्सन मतलब समझा दिए कि क्या है। नेक्स्ट देखिए इस डायग्राम पे बच्चों, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑल्सो मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। भाई स्प्रिंग जो है वो भी फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ए लाइट अल्युमिनियम पॉइंटर इज अटैच्ड टू द कॉइल विच मेजर्स द डिफ्लेक्शन ऑन ए स्केल। क्या बोला बच्चों, ये जो पॉइंटर वाला जो बनल है ना, जो डिफ्लेक्ट होता है, कैसा, अल्युमिनियम का बना हुआ होता है, विच मेजर्स द डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, वहां पर स्केल बना हुआ बच्चों, हमको पता देगा। जैसे 0 पर है, हमने ना 1 मिली एम्पियर करंट दिया, तो देखो कि कितना जो है ना यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर करके बच्चों, जितना दिए हो उतना एंगल पे जा करके डिफ्लेक्ट करके हमको रीडिंग बता देगा। हाँ 1 मिली एम्पियर, तो पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे कर करके, ठीक है, रीडिंग
अब सिर्फ एक चीज़ हमको समझना है कि भैया ये जो है ना गोला ये क्यों रहता है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बच्चों आपको जो डायग्राम बनाना है वो ये डायग्राम बनाना है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये वाला डायग्राम बना लीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए जरा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल फील्ड में एक ये डायग्राम जो है हम लोग को बनाना रहेगा, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कि क्या है कैसे है। देखिएगा जरा, ये अगर समझ लिए ना तो मेरे को लगेगा ना कि मैं गंगा नहा आया, क्योंकि ना बड़ी मुश्किल होता है समझना। लेकिन बच्चों जैसे मैं बोला ना कि घर में है ना कोई सिस्टर या भाई होंगे कोई, तो बैठा करके 2 किताब ऐसे रखाना है और जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे समझना है। बड़ी मुश्किल होता है बच्चों, ना ही समझ में आता है, हो हम जानते हैं ना इतना साल से पढ़ा रहे तो पता है। देखिएगा आप इसको ऐसे कर दिए, किताब को ऐसे गोल बच्चों, ठीक है। इससे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, ये पॉइंट वाला बात है, कैसे प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों अगर स्ट्रेट रहता ना, स्ट्रेट, तो एकदम ऐसे स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता बच्चों किधर, बी। अब उसके अंदर अगर कोई कॉइल अगर हम रखते, कोई कॉइल बच्चों, कोई देखिएगा जरा, स्ट्रेट वाला का पहले बता रहा हूं, अगर कोई कॉइल ऐसे रखते तो अभी आप बताओ बच्चों कि एंगल किसके किसके बीच का होता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर होता है भाई, आपको पता है कि बच्चों जिधर करंट है ना, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन, तो आपको पता है कि लेट इट बी करंट बच्चों अगर ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, कॉइल के परपेंडिकुलर। किधर होगा बच्चों, कॉइल के परपेंडिकुलर। तो जिधर एरिया वेक्टर उधरे मैग्नेटिक मोमेंट और M क्रॉस B। चलिए ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है सीधा स्ट्रेट, क्योंकि ये पोल से आ रहा है। अच्छा ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा स्ट्रेट एकदम। और जो एरिया वेक्टर बच्चों वो किधर है, ऐसे, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो बोले ओ ये B और ये क्या है, M और B के बीच का एंगल अगर थीटा इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री हो तो टॉर्क जो हो गया, अगर ऐसे रखल है तो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होगा बच्चों, इसको घुमा देगा M क्रॉस B के तरफ। M किधर है भाई, M बच्चों इधर है, B है इधर, तो M क्रॉस B करेंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि किधर प्रोड्यूस होगा। किधर था बच्चों, B इधर, M इधर, M क्रॉस B ऐसे, यानी कि इस साइड ये रोटेट होगा। तो बच्चों स्ट्रेट वाला में समस्या क्या है कि अभी तो भाई समझ में आ गया कि मैक्सिमम है तो टॉर्क लगा, तो ये वाला जो एंड है बच्चों मेरे तरफ आएगा, रोटेशन ऐसे होगा, देखिएगा ऐसे हो गया रोटेशन। लेट इट भी बच्चों थोड़ा सा रोटेट कर गया। अब ये वाला स्ट्रेट है बच्चों, मैं पहले स्ट्रेट समझा रहा हूं तब गोल वाला समझ में आएगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा बच्चों ना थीटा एंगल घूम गया। अब आप घर में बच्चों जो है ना भाई बहन जो भी होंगे बैठ करके और उससे देखना सीखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई अब, और एरिया वेक्टर किधर है। तो बोलेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये तो स्ट्रेट है, किधर है ये स्ट्रेट, और एरिया वेक्टर क्या हो गया, एरिया वेक्टर अब ऐसे हो गया टेढ़ा, तो दोनों के बीच का एंगल यानी M हो गया इस साइड और मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस साइड, दोनों के बीच का एंगल हो गया लेट इट बी कुछ एंगल थीटा, लेट इट बी कुछ एंगल थीटा। यानी कि बच्चों अगर आप स्ट्रेट वाला जब बार मैग्नेट रखोगे ना और कॉइल अगर रोटेट करता है ना तो M और B के बीच का एंगल थोड़ा सा चेंज कर जाता है, थीटा हो जाता है। तो बोलोगे हाँ वो तो हो ही जाता है, इसमें नया क्या है बच्चों, यह नया है कि उसमें हो गया। लेकिन जब गोल वाला है ना तो क्या, अब आप गोल करो बच्चों तब देखो समझ में आएगा। बस इसको समझ लेना बच्चों, अगर इसको समझ गया ना तो कसम से बता रहा हूँ पूरा चैप्टर ना टिप्स पे एकदम ऐसे याद हो जाए जैसे मेरा नाम याद है, माय नेम इज अनिल कुमार, ये आप समझ लो, खाली मजा आ जाए बच्चों। अब क्या है भाई, गोला करने से क्या हुआ बच्चों, गोला करने से क्या हुआ कि अगर मैं इसको ना ऐसे पकड़ूं, देख लो गौर करके बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यार होगा कैसे। पहले तो स्ट्रेट 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 जाता था, लेकिन नहीं अब है कर्वेचर। कैसा बच्चों, कर्वेचर। तो देखो क्या है, यहां पर अगर बोलोगे नहीं कोना पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ही होगा ना, ऐसे ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आया। अच्छा यहां देखोगे तो बच्चों ऐसे, यहां देखोगे सेंटर पे देखो ऐसे, देख रहे हो कभी कलम ऐसे है, कभी कलम ऐसे है, कभी कलम ऐसे है, कभी ऐसे, और इस साइड से देखेंगे तो ऐसे हो जाता है। यानी कि अगर इसको देखो बच्चों तो कर्वेचर है ऐसे, और इस साइड वाला जो किताब रखे थे ना वो है ऐसे, तो टोटली दोनों में अगर देखोगे बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा कैसे, कैसे होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार किताब
दोनों रख लीजिए गोल, ऐसे दोनों तरफ से हो गया। गौर करके देखोगे बच्चों ना, थोड़ा सा सटा करके देखो, एक सर्कल बन रहा है ऊपर में। क्या बन रहा है ऊपर में? एक सर्कल। ऐसे करके बच्चों, ऐसे ऐसे और ऐसे जो बना रहा हूं ना, ये टॉप ऊपर से जो दिख रहा है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा। और स्ट्रेट वाला जब था तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता था। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, जो भी समझा रहे थे बच्चों, है ना, कि उसके अंदर कॉइल रखेंगे तो भैया थीटा जो है बदलते जाता है। तो इसमें जो है ना टॉर्क बच्चों किसी भी वक्त पता है क्या होगा, एम बी साइन थीटा हो जाएगा। ये एग्जिस्ट करेगा। हियर साइन थीटा एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा कुछ ना कुछ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any instant of time, ये करेगा किसी भी समय, थोड़ा घूम गया तो। लेकिन इसके अंदर बच्चों क्या है कि अब ना आपको पता है कि भाई ऐसे, और कॉइल जो है ना ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर करके लेट इट बी, है ना, ऐसे उंडेड है। क्या है बच्चों, अगर इसका आप थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखना, जरा रुको एक सेकंड बच्चों, थोड़ा है ना, थोड़ा अच्छा से बना दूं ताकि रफ भी करो तो आप लोग समझ में आए। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ बच्चों, दिस इज साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा कैसे, यहां से कैसे निकलेगा बच्चों, एकदम परपेंडिकुलर। कैसे निकलेगा, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर। देखना खाली आप, देख रहे हो, लग रहा है कि चारों तरफ से ना ऐसे कुछ सेंटर पर जाकर के बच्चों मिल रहा है। तो स्वाभाविक है अगर ये सर्कल ही अगर बन जाए बच्चों, अगर सर्कल बन जाए तो नहीं लग रहा चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां, एक जगह पर जाकर के मिलेगा। और ऐसे कर करके इधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी कि थोड़ा सा और अगर अच्छा से बच्चों अगर बनाया जाए ना, देखिएगा और अच्छा से अगर मैं बनाता हूं तो लगेगा कि एकदम, देखिए ना, सर्कल जैसा अगर बना दे बच्चों, ऐसे एकदम ऐसे, थोड़ा सा फील आ जाए बढ़िया से, ऐसे देखिए। अब फीलिंग जो है ना आ भी जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि नया है, एकदम बिल्कुल सही लग रहा है कि भाई नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा। क्यों भाई, सर्कल तो है। अगर इसको बना दोगे बच्चों तो क्या सर्कल नहीं नजर आएगा क्या? देखिए जरा, ये गोला ऐसे बना कर करके, और ये वाला भी गोला ऐसे बना दो, ऐसे कर करके गोला बना दे हम, और दोनों को मिला दे, तो भैया सर्कल नहीं नजर आएगा क्या? देखिए जरा, ऐसे है और ऐसे कर दिए, देख लीजिए यहाँ जो मेरा हाथ ऊपर में टॉप पे क्या नजर आ रहा है, सर्कल। ओ, तब पता चल रहा है, देखिए बढ़िया से पता चला कि यहाँ से निकलेगा तो इधर आएगा, बीच से निकलेगा तो ऐसे आएगा, ई वाला ई एंड से निकलेगा तो ऐसे जाएगा। तो पूरा मिला करके बच्चों देखिए जरा कि क्या है, ऐसे है। तो इसके अंदर बच्चों जो है ना, इसके अंदर जब आप कॉइल रखोगे ना ये वाला, तो हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनी टाइम क्या होगा वो जरा देखते हैं। अब फिर से बच्चों, फिर से जरूरी है, ऐसे आ गया कॉइल, ऐसे आ गया। जब देखोगे बच्चों तो इस साइड वाला कोना से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है जो भी निकलेगा बच्चों ना, पता है वो क्या होगा, वो पास कर जाएगा इसके अंदर से, इसके अंदर से। देख लो गौर कर करके, जो कोना से निकल रहा है, अगर मैंने ऐसे रख दिया बच्चों सेंटर पे एकदम स्ट्रेट ऐसे रखा है, तो यहां से जो निकलेगा ना उसके बीच से पार कर जाएगा, यहां से जो निकलेगा उसके बीच से पार कर जाएगा। यानी कि जो भाई कोना कोना से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है ना, वो उसके अंदर से पास कर रहा है। और मेरा टॉपिक क्या है बच्चों कि भैया व्हेन ए करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो वायर पे फोर्स लगता है। पिछला लेक्चर पढ़े ना कि क्या है, वायर पे लगता था आईबीएल, तब जाके रोटेट करता था। तो भैया ये जो कॉइल है ना, वायर है कहां, वायर है यहां पर ही, वायर है बच्चों कहां, वायर है यहां, अंदर तो वायरें नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर से पार करेगा बच्चों, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है वायर पे, भैया अंदर तो वायरें नहीं है ना। यानी कि गोला करने से क्या हुआ, कुछ ऐसा फील्ड लाइन से बच्चों जो कर्वेचर वाला है ना, कर्वेचर वाला ऐसे 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 जो आएगा ना, वो बीचा से पार करने वाला है। तो बाकी जो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा ना, वो भैया
फोर्स ही नहीं लगाएगा क्योंकि वहां पर तार ही नहीं है, वो चला जाएगा अंदर से। ये लाइन किताब में बच्चों ना मिली, मिलता ही नहीं है कि भैया बाकी कहां गया ऐसे करके गोल में। सिर्फ बच्चों कुछ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। आप ऐसे गोला हाथ कर करके रखो तब आप रियलाइज करोगे कि भैया बस एक दो, जो बोलिए समझने के लिए बता रहा हूं कि एक ही दो जो है बच्चों, जहां पर कॉइल ऐसे रखा हुआ है ना कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है जो इसके पैरेलली पास करता है। बच्चों कैसे पास करेगा पता है? इसके पैरेलली, क्योंकि जो इसके पैरेलल है वो तो ठीक है, हल्का सा भी जो टिल्ट करेगा ना बच्चों वो इसके अंदर पार कर जाएगा। हल्का सा भी जो टिल्टेड होगा वो इसके अंदर पार कर जाता है, जिसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं होता है। तो इसको देखिए बच्चों, जो है ना मैं बताता हूं जरा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं। ये देखिए जरा, देखिएगा ये बच्चों देख लीजिए जरा, है ना। तो अभी हम कौन सा ले रहे हैं बच्चों? ये वाला ले रहे हैं टॉप व्यू। कौन सा व्यू ले रहे हैं? टॉप व्यू ऑफ जो सिलेंडर है। तो ऐसे रखा ले तो मैग्नेट कैसे था? जब किताब ऐसे ऐसे तो क्या करते हैं, सबको उठा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो किताब अब हो गया ऐसे ऐसे, मैं टॉप व्यू ले रहा हूं। यानी कि आप कैसे समझोगे? इस तरह से देख लो, है ना। एक किताब ऐसे रख दो, ये यहां ऐसे है, और एक किताब आप ऐसे रख दो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो बच्चों ये जो हो गया, क्या हो गया पता है? ये गोला सिलेंडर कैसे है पता है? ये वाला ऐसे आपको कैसे दिख रहा है? देख पूरा अंदर, तो ये भैया पूरा अंदर है। डायग्रामों नहीं समझ में आता है ना बच्चों बढ़िया से, एनसीईआरटी में भी आप पढ़ो तो समझ में नहीं आएगा यार कि कैसे बना हुआ है, क्या है ये। तो ऐसे है अंदर। अच्छा, ये वाला कैसे है? तो ये किताब अंदर है, एक लाइन नहीं है, पूरा किताब है लेकिन ऐसे बना हुआ है, ऐसे कर्वेचर। तो ये लाइनमा हमको खाली है जापरी दिख रहा है, लेकिन भैया पूरा अंदर ऐसे है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल कैसे रहा होगा बच्चों? यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, बीचा से ऐसे निकल रहा है, पूरा एकदम है ना सेंटर की तरफ ऐसे कन्वर्जिंग। अच्छा ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे बच्चों लेट इट बी वायर जो है ना, यहां पर ऐसे ऐसे वायर गया हुआ है, ऐसे यहां पर लेट इट बी बच्चों वायर ऐसे कर करके गया हुआ है, उंडेड है। तो आप गौर करके देखो, इस साइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा बच्चों, जो यहां से निकलेगा और इधर जो जाएगा वो इसके पैरेलल जाएगा। जो यहां निकलेगा जैसे जा रहा है 3, तो ऐसे कर करके ये सब अगर गौर करके देखोगे ना, तो ये जो आपका टर्निंग है उसके पैरेलल ही जा रहा है। और अगर टर्न ऐसे है बच्चों तो एरिया वेक्टर ठीक किधर होता है? बहुत अच्छा से हम जानते हैं, ऐसे। लेट इट बी करंट कैरिंग वायर बच्चों ऐसे है, तो आपको पता है कि अगर करंट कैरिंग वायर होगा ऐसे तो एरिया वेक्टर, थंब इंडिकेट्स द एरिया वेक्टर। करंट कैरिंग वायर मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे करेंगे तो थंब ऐसे होता है ना, इधर चला गया, तो एरिया वेक्टर इधर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों देखो इसके सरफेस से जो जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ये एरिया वेक्टर बोलिए या मैग्नेटिक मोमेंट बोलिए, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। लेकिन इसके बगल वाला बच्चों जो कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उसका क्या? तो बच्चों देखिएगा जरा, जो हल्का सा टिल्ट करोगे ना बच्चों, गौर करके देखो, ये पास करेगा पता है किधर? इसके अंदर से पास कर जाएगा, यानी होल से पास कर जाएगा। तो भैया उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, वो तो तार पर फॉल ही नहीं किया जो उसको फोर्स लगाएगा। तो वो जो गया और इधर बच्चों निकला, ये जो गया इधर निकला, ऐसे कर करके जो है ना, थोड़ा सा मतलब नहीं होता, थोड़ा सा बढ़िया सा बना ले बच्चों, ऐसे इस तरह से। मेन यार ये समझ में नहीं आता, जिसके कारण कि थोड़ा सा जो है समस्या है। अब क्या है ना, जो बात बोले हैं, जो एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे हम किताब खड़ा के अगर वैसे कर लिए ना, तो उनको तो समझ में विजुअलाइज बच्चों हो जाएगा। नहीं करिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है समझ में आना। ये हुआ तो बोलेगा सर ये जो 3-4 है बच्चों ना, देख रहे हो ये इसके पैरेलल रहेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, और इसी साइड बच्चों समझिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या लगा है? पॉइंटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पॉइंटर लगा हुआ है, इधर ही। समझ लीजिए बच्चों, क्या इसी डायरेक्शन में जो है ना, क्या
क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर। कि अगर ऐसे, अब देखिए m क्रॉस b करके जरा देखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। m इधर है एरिया वेक्टर और b इधर, m क्रॉस b, तो ऐसे कर करके ये रोटेशन इस साइड हो जाएगा और ये घूमेगा। यानी कि बच्चों गौर करो, जैसे ही ये घूमेगा ना, अच्छा पहले यही पोजीशन की बात करते हैं। बोलेगा सर अभी क्या है, अभी बच्चों सिर्फ ये तीन गो आप देख रहे हो, तो तीन गो जो है ना, अभी सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है जो कि इस वायर बोलते हैं ना कि ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वायर से टकरा करके बच्चों जो है ना पास कर रहा है। तो हम लोग बोले कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ऐसे। लेकिन इसके जस्ट बगल वाला देखोगे बच्चों ना, तो वायर यहां है, बगल हल्का करोगे ना तो उसके बगल इसके खाली जगह हवा में पास कर गया। उसके और बगल देखोगे तो खाली जगह, और बगल देखो खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। जो पैरेलल वाला आएगा ना वो टकराएगा करंट कैरिंग कंडक्टर से, वो बच्चों क्या करेगा, फोर्स लगाता है। ठीक है, ये मतलब इसका हुआ। तो देखिए अभी ऐसा है, थोड़ा सा मान लीजिए कि बच्चों अगर टर्न कर गया, थोड़ा सा अगर टर्न करके लेट इट बी जो है ना, वायर जो है ना यहां आ गया, कहां आ गया वायर, लेट इट बी, ये वाला टर्न करते करते बच्चों जो है ना ऐसे आ गया, लेट इट बी, ये आ गया यहां है, टर्न करके ऐसे किया तो अब यहां के न्यू पोजीशन। फिर गौर करके देखो बच्चों कि जो यहां पर जो फील्ड लाइंस होगा ना, वो तो पैरेलली जो है क्या कर रहा होगा, ये पास कर रहा होगा। तो अबरी जो पोजीशन होगा उसके अंदर अबरी कैसे आ गया बच्चों, ऐसे 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 आ गया, ऐसे। ठीक है, तो इस साइड वाला जो फील्ड लाइंस है वो वायर वाला टर्निंग से ना बच्चों वो टकराएगा। ठीक है, तो उसके कारण तो फोर्स लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा टिल्टेड की बात करोगे ना तो इसके अंदर होल से पास कर जाएगा। अब जो होल से पास कर गया बच्चों वो थोड़ी ना फोर्स लगाने जा रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, बोलोगे सर कंक्लूजन क्या कहना चाह रहे हो। कंक्लूजन ये है बच्चों कि कॉइल हल्का सा भी रोटेट करेगा ना तो उस समय सिर्फ उसके रेडियल वाला, रेडियल मतलब क्या, सेंटर से ऐसे पास कर रहा है, एक्ट्स अलोंग द बच्चों, ये मान लीजिए क्या है, रेडियस, सर्कल हो और ये वाला है अगर ऐसे, तो क्या बोलेंगे, रेडियस। इसी साइड वाला जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा इस टर्निंग जो है ना वायर उसको मिलता है हमेशा। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल टाइप का हमको फील आता है जब ऊपर से ऐसे देखते हैं। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलेगा कि सर इतना टोटल मैग्नेटिक, इसीलिए बच्चों इसको कर्वेचर रखा गया है कि सिर्फ वही कि मतलब ये घूमे ना, जब ये वाला जब घूमे और वहां पर पॉइंटर ऐसे घसकेगा तो हल्का सा भी घूमे ना तो भैया रेडियल वाला ही मैग्नेटिक फील्ड हो। जैसे यहां पर सिर्फ यही वाला इसको मिलेगा, थोड़ा देखिए यहां पर सिर्फ ये वाला मिलेगा, थोड़ा रोटेट कर गया तो यहां पर सिर्फ यही वाला मिलेगा, थोड़ा सा और रोटेट कर जाएगा तो यहां पर सिर्फ ये वाला मिलेगा। सिर्फ ओनली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली रेडियस के डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लग रहा होगा सिर्फ वही मिलता है कॉइल को, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा तुम्हारा, आपका कैसे होगा देखिए जरा, ऐसे, और एरिया वेक्टर होगा हमेशा परपेंडिकुलर, ऑलवेज थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री ही होगा। जो हम m क्रॉस b करते हैं ना, ऑलवेज वी विल गेट एन एंगल थीटा विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हुआ बच्चों इसका सिग्निफिकेंस, देख लो अच्छे से। थोड़ा सा मुश्किल है, अब देखिए यहां देखिए, तो यहां पर टॉर्क बच्चों एम बी साइन थीटा हो जाता है, थोड़ा सा रोटेट करते हो तो थीटा आता है, बट हियर ऑलवेज वी विल गेट ए मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेडियस डायरेक्शन में ही होगा, बाकी वाला कोई नहीं होता है। तो एम और बी के बीच का एंगल ऑलवेज वी विल है बच्चों क्या, 90 डिग्री। हियर ऑलवेज एंगल बिटवीन एम एंड बी विल बी 90 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों क्या होता है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट है यानी कि एरिया वेक्टर। तो सरफेस जो होगा, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर, तभी तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये सब हमको समझ में आ रहा कि कॉम्प्लिकेशन लगता है, इसीलिए जो है ना पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा कि भैया सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पैरेलल हो तो थीटा क्या,
सरफेस कॉइल जो ऐसे बना हुआ है बच्चों, ये कॉइल है, ये क्या है, ये कॉइल है, ये सरफेस हो गया भैया, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो तो दोनों तो पैरेलल हो गया, लेकिन एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉइल के ठीक परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। टॉर्क लगेगा मैक्सिमम, यानी कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा बच्चों? थीटा 90 डिग्री। कब? जब प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे बोले टेढ़ा जो क्यूब शेप था, उसके कारण क्या होता है, हमेशा चाहे कॉइल अगर ऐसे रहेगा ना तो उसको 3-4 को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस पैरेलल वाला मिलता है, बाकी जो टेढ़ा वाला हुआ वो अंदर घुस के पार करता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। भैया पार कहां कर रहे हो? हवा में, तो काहे का टॉर्क? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फॉल करेगा तब तो फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ही नहीं लगाया तो नो टॉर्क, तो कहानी खत्म। तो बाकी सब वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाता है खत्म, सिर्फ कुछ मिला, फिर थोड़ा रोटेट किया, फिर यही वाला टेढ़ा वाला उसको मिल जाता है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल वाला मिलता है, बाकी सब जो है ना उसके अंदर से पास कर जाता है। ये लाइन जो बोले बच्चों अंदर से पास कर जाता है, जो फोर्स उस पर नहीं लगाता है क्योंकि तार नहीं रहता है, भगवान जाने कौन किताब में लिखल है, हमको भी नहीं पता बच्चों, बड़ी मुश्किल है, मिलता ही नहीं है यार लिखा हुआ, जिसके कारण बच्चे लोग हमेशा डाउट पूछते हैं, सर ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो बच्चों हियर ऑलवेज वी विल गेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा बच्चों मैं फिर से लिख देता हूं, थीटा क्या है भैया? एंगल बिटवीन एम एंड बी। हेंस बच्चों जो होगा, देखिए करंट के कारण जो डिफ्लेक्ट करता है तो टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी साइन थीटा, लेकिन थीटा हमेशा जो ये होगा तो इसको बोल देंगे एम बी साइन 90। हेंस ये टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? एम बी। ये हुआ ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छा से देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखिए अब तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों, है ना, ये वाला ब्लैक वाला तो है एरिया वेक्टर इधर, जब ये रोटेट करके आया तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, है ना। चलिए समझ में आ ही गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे हम। 3D फिगर बच्चों देख लीजिए जरा, 3D फिगर जो है ना, अब जो है मैं सब फिगर्स आप लोग को एक बार जरा दिखाता हूं ताकि जो है ना सब विजुअलाइज हो। अब देखिए सब समझ में आएगा बच्चों, देख रहे हो ये एन, ये एस, तो क्या है, सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर गया, लेकिन जहां पर टर्निंग किया हुआ ना बस वही वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा ऐसे, एरिया वेक्टर होगा बच्चों ऐसे, देख रहे हो जैसे है उसके परपेंडिकुलर में ऑलवेज एंगल विल बी 90 डिग्री, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे हमेशा। तो टॉर्क जो है ना मैक्सिमम लगता है हमेशा, इसके साथ पॉइंटर लगा हुआ तो पॉइंटर भी रोटेट कर जाता है। यही बच्चों देखिए यहां पर बनल है कि नहीं, अगर ऐसे है तो फिर ये पॉइंटर घूमेगा। ये 3D डायग्राम हो गया बच्चों कि ये वाला जैसे ऐसे तार, इसके साथ पॉइंटर लगा हुआ, पॉइंटर घूमता है और ये स्प्रिंग इधर है, एक स्प्रिंग उधर बना देता है बच्चों। 3D डायग्राम कभी है ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको विजुअलाइज होगा, स्प्रिंग इधर स्प्रिंग उधर का मतलब रियल डायग्राम बच्चों क्या, नीचे स्प्रिंग और ऊपर टॉर्सनल है तार, जब रोटेट करेगा तो तार भी एम उठाएगा और स्प्रिंग भी एम उठाएगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क पीछे की ओर डेवलप होगा। चलिए शुक्र है कि पता नहीं इतना समझा दिया आप लोग को, समझ में भी आया कि नहीं बच्चों, भगवान जाने। कभी कभी लगता है मैं ज़्यादा बोल देता हूँ समझाने के लिए, पता नहीं समझ में नहीं आता है क्या, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूँगा क्योंकि मेरा दिल है बच्चों कि मानता नहीं, रस में मोहब्बत वाला वो गाना जो है वो। द कॉन्केव शेप बच्चों है ना, मैंने बोल दिया कि द कॉन्केव शेप ऑफ द पोल्स ऑफ द होर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कॉन्केव शेप है इस तरह से, वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है कि विच मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडियाई ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल बन जाता है और लगता है कि सब जो है ना सर्कले तरफ जो है क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेडियल फील्ड। बच्चों ये आता है लिखने के लिए, तो ये वाला डायग्राम पॉइंट टू बी नोटेड में बना लीजिएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखिए जरा मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट करें कि व्हेन, देखिएगा कैसे लिखते हैं, व्हेन ए करंट इज पास्ड, व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, ठीक है, देन बच्चों जैसे करंट पास करते हैं तो क्या करता है, उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क लगता है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो उसका नाम हम लोग दे देते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि देने से डिफ्लेक्ट किया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो व्हेन ए करंट इज पास थ्रू द कॉइल देन ए टॉर्क एक्ट्स ऑन इट विच
deflects the coil, which deflects the coil। ठीक है, कॉइल को क्या करता है बच्चों, डिफ्लेक्ट करता है। टॉर्क एक्ट्स ऑन इट विच डिफ्लेक्ट्स द कॉइल एंड द टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड दिस टॉर्क इज नोन एज, क्या हम लोग उसको बोल देंगे बच्चों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड इज गिवन बाय, एंड इज गिवन बाय। तो बच्चों देखिए टॉर्क यहां पर ना लिख देते हैं टॉर्क डिफ्लेक्टिंग। टॉर्क डिफ्लेक्टिंग कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा ड्यू टू बच्चों, अब देखिए मैं लिख सकता हूं, पता है क्या, ड्यू टू रेडियल फील्ड, ड्यू टू रेडियल फील्ड एट एनी पोजिशन, एट एनी पोजिशन द, देखिएगा बच्चों, ड्यू टू रेडियल फील्ड एट एनी पोजिशन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स will be parallel to the coil, will be parallel to the coil। पैरेलल ही होगा बच्चों। कॉइल की जब बात करते हैं तो सिर्फ कॉइल का तार की बात करें, तार के जो सरफेस होगा उसके पैरेलल, बाकी वाला जो है ना बच्चों वो क्या भैया तरिया के अंदर जा रहा है, वो काहे का टॉर्क बच्चों है ना। तो वही ड्यू टू रेडियल फील्ड क्या होता है कि एट एनी पोजिशन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी पैरेलल टू द कॉइल एंड हेंस इट्स एरिया वेक्टर, देखिएगा बच्चों क्या लिख रहा हूं, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द, सॉरी, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सो एंगल बिटवीन, देखिएगा बच्चों क्या लिख रहा हूं, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये बच्चों मान लीजिए कि ये हो गया आपका, पता है क्या, प्लेन ऑफ द कॉइल। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, लेकिन एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इससे 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर इधर होता है बच्चों। तो हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। जिधर एरिया वेक्टर होता है उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं M इक्वल टू आई ए, जने ए ओने ये M गिवन बाई थंब। तो 90 डिग्री कारण टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो ये इक्वेशन 1 बच्चों, थीटा हमेशा क्या आ गया 90 डिग्री, एरिया वेक्टर एंड बी, इसका मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी के बीच का भी एंगल लिख लीजिए अच्छे से। दैट इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंगल बिटवीन M and B will be 90 डिग्री। Therefore टॉर्क डिफ्लेक्टिंग जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, एम बी साइन 90। यही चीज है जो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट। एम को आपको पता है कि लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों, तो क्या हो जाएगा एन आई ए, याद है आइए मेरे घर नए आइए, इससे हम याद करवाए हैं। तो आइए एन टर्न्स तो है ही क्योंकि टर्निंग किया हुआ है, एन आई ए बी बच्चों। लेकिन ऐसे मत याद करिए, मेरा ट्रिक है इसके पीछे। ये अनिल नहीं है, ये लड़की का नाम है, BINA बीना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बोलेगा ना व्हाट इज टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, पिछले क्लास में बताए थे। टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू बीना बीना बीना, ये मैक्सिमम है बच्चों। कितना हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि 90 डिग्री के कारण। अब सिंस वो करंट हम उसमें दिए, वो वाला कॉइल डिफ्लेक्ट कर गया, तो क्या पूरा डिफ्लेक्ट कर करके एकदम टूट के फेंकाइए जाएगा बच्चों। क्या वही बात हो गया ना, ये वाला वहां पर ये जो है हिंज्ड है, पकड़ के मेरा हाथ को मोड़ दिया तो क्या मेरा पूरा हाथवा मुड़ करके टूट के फेंका ही गया? नहीं भैया, ये हिंज्ड भी है, यहाँ ऐठन प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा मत ऐठो दर्द कर रहा है। तो बोलते हैं कि भाई इतना रोटेट कर दिया है ना, करंट दिया, मेरा कॉइल है बच्चों, रोटेट कर गया, रुको 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 बस बस। हाँ, तो 1 एम्पियर लाइक देंगे बच्चों तो 1 एम्पियर लाइक तक रोटेट हुआ, जितना ताकत डिफ्लेक्ट किया। 2 एम्पियर देंगे तो और डिफ्लेक्ट होगा, 3 एम्पियर देंगे और डिफ्लेक्ट होगा, 4 एम्पियर देंगे और डिफ्लेक्ट होगा। बस बस
ठीक है, यानी कि करंट देते जाइए बच्चों, देखिएगा करंट देते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स कर दिए, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दिए बच्चों, एरिया फिक्स हो जाएगा क्योंकि इतना टर्निंग इतना एरिया है तो फिक्स। अब करंट हमारे ऊपर निर्भर करता है, करंट हम दे दिए तो भैया डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, ऐठा ऐठा ऐठा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बच्चों क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। एज द कॉइल रोटेट्स, एज द कॉइल बच्चों क्या बोलेंगे, रोटेट्स द स्प्रिंग एंड द, कौन सा था बच्चों, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो ऊपर लगल था, ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप वायर गेट्स ट्विस्टेड, गेट्स ट्विस्टेड, क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, ड्यू टू विच, ट्विस्टेड ड्यू टू विच ए रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्स इन इट, है कि नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क इट गेट्स डेवलप्स इन इट, यानी कि जितना आप घुमाओगे ना, देखिए ये थीटा बच्चों कुछ और था, वो था एम और बी के बीच का एंगल, लेकिन ये वायर है बच्चों, वायर है। अब इसको ना घुमा दिए कितना से, लेट इट बी अल्फा से घुमाए, तो भैया किसी भी चीज को बच्चों अगर आप अल्फा से घुमा दोगे तो भैया रिस्टोरिंग भी खतरनाक होगा ना। जैसे कान बच्चों, अब कान बेचारा मेरा है, बोले नहीं बोलते कि अल्फा से घुमा दिए, अरे ये ज्यादा मत करो, छोड़ेंगे ना तो खटाक से फिर क्या होगा, फेंकाएगा, ज्यादा घुमाओगे तो ज्यादा फेंकाएगा, थोड़ा कम तो कम ही फेंकाएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा, जितना रोटेशन रोटेट कर दिया तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, रिस्टोर। अब रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा बच्चों क्या कह सकते हैं, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर ट्विस्ट, बच्चों कह सकते हैं क्या, एंगुलर ट्विस्ट बोल सकते हैं कि नहीं सकते, बताइए कि एंगुलर में कितना ट्विस्ट हुआ, जितना ज्यादा होगा ना, देखिए ट्विस्ट करेगा क्लॉकवाइज तो भैया यहां लगल है माइनस, तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा किधर बच्चों, पीछे की ओर। ये तो समझ में आता है, जितना एंगल घुमाओगे। जैसे बच्चों क्या है, देखिए जरा यहां देखिए, स्प्रिंग में ना हम लोग पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग में वर्क पावर एनर्जी में, कि अगर कोई स्प्रिंग ऐसे है, इसको खींचोगे आप आगे, कितना फोर्स लगा के, लेट इट बी खींचे एक्स, तो ये है अप्लाइड, ये वाला कौन सा फोर्स कहलाता है बच्चों, अप्लाई आप किए इधर, तो भैया रिस्टोरिंग डेवलप होगा, पता है किधर, इधर रिस्टोरिंग डेवलप होगा इधर, तो ये कहलाता है रिस्टोरिंग। तो आप खींचो एक्स तो ये भी रिस्टोरिंग डेवलप होगा एक्स। तो हम लोग कहते हैं कि जो रिस्टोरिंग है ना, रिस्टोरिंग है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है एफ अप्लाइड। आप खींच रहे हो आगे की ओर तो ये लगेगा पीछे की ओर। अब देखिए हम खींच रहे आगे कितना, प्लस के एक्स, फोर्स इक्वल टू के एक्स आप जानते हो, तो रिस्टोरिंग हो गया इस साइड बच्चों, यानी कि एफ रिस्टोरिंग जो हो जाता था, कितना हो जाता था, माइनस के एक्स, सॉरी ये बच्चों क्या है, हम खींचे राइट साइड, हाँ तो ठीक है ना, ये वाला हो गया ऐसा, यानी कि पता चला कि अगर आप खींचोगे राइट ना तो एक बच्चों ये लग जाएगा किधर, पीछे की ओर लग जाता है। गौर करके देखो, ये था फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। बच्चों ये वाला ना लीनियर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, देख लो क्या है, लीनियर, लीनियर मतलब डायरेक्ट खाली लिखता हूं बच्चों, लीनियर, आगे खींचे आप, ये क्या भैया खींच नहीं रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, यानी कि एंगुलर और बच्चों क्या बोलते हैं, लीनियर और एंगुलर। जैसे रोटेशन का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ा है बच्चों, सब याद करा दिया उसी के अंदर। तो फोर्स उधर बन जाता है एंगुलर में टॉर्क, एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर इसको देखें बच्चों तो हम लोग बोलेंगे कि भैया टॉर्क रिस्टोरिंग जो होगा ना विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट, नहीं एंगुलर ट्विस्ट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको जो है ना, इसको थोड़ा ऐसे लिखे जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो टॉर्क रिस्टोरिंग जो हो जाता है बच्चों, या ठीक है, ये चलिए पहले लिख देते हैं एक्सप्रेशन में, प्रोपोर्शनैलिटी माइनस, देखिएगा ध्यान से, अल्फा। बच्चों ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका जो है एंगुलर ट्विस्ट क्या नाम दिया, अल्फा, इसलिए थोड़ा सा स्टाइल मार करके लिखा हुआ है। तो रिस्टोरिंग जो होगा बच्चों, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के टाइम्स क्या हो जाएगा, अल्फा। ये देखिए जरा, ये बताता है कि आप घुमा रहे हो आगे तो ये वाला लग रहा है बच्चों किधर, पीछे, माइनस साइन
indicates that restoring torque acts in, हाँ बड़ा मजा आ रहा है बच्चों, पता है, restoring torque acts in opposite direction of कौन सा है भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसके ठीक ऑपोजिट में लगता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क बच्चों कितना हो जाएगा, के अल्फा, है ना। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि सिंस, ऐसे लिख लीजिए, है ना बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ रिस्टोरिंग जो हो जाएगा तो उसको कितना हो जाएगा, के अल्फा। तो इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं, पता है कितना, 2, इसको इक्वेशन नंबर ले लीजिए 3। तो होगा क्या बच्चों, वो जो आपका क्या है, लूप है, हमने उसमें करंट दिया, वो लूप घूमा। क्या है बच्चों, देखिए जरा, हमने इसमें करंट दिया, ये लेट इट भी घूमा, कितना घूमा, है ना, लेट इट भी घूमा बच्चों। तो भाई कितना घूमा, अल्फा अगर घूमा है बच्चों, देखिएगा ध्यान, अल्फा अगर घूमा तो ये स्प्रिंग क्या है, अल्फा ऐठा गया बच्चों, यानी कि अल्फा एंगल से वो वायर जो नीचे स्प्रिंग है और जो वायर है वो ट्विस्ट हो गया, कितना ट्विस्ट हो गया, अल्फा से। अब 1 एम्पियर आप करंट दिए तो 1 एम्पियर लाइक घस का, लेकिन आप गौर करो बच्चों, जब भी आप गैल्वेनोमीटर देखते हो ना, जब करंट देते हैं तो घसक करके कहीं जा करके ना वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा ऐसे नहीं होता, गया अब वाइब्रेट करके थोड़ा सा फिर हिला, ऐसे ऐसे कर करके फिर रुक जाता है। 2 एम्पियर दोगे बच्चों, समझाने के लिए कह रहा हूँ, हालांकि पता है 2 एम्पियर में तो गैल्वेनोमीटर तो टूट जाएगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। मिली एम्पियर पता है बहुत छोटा, मतलब हल्का सा करंट दिया ना, तो मान लीजिए यहाँ गया, ऐसे करके वाइब्रेट होकर रुक गया, उससे थोड़ा सा और बढ़ाए तो ज़्यादा दूरी पर जाके ऐसे हो जाएगा, थोड़ा वाइब्रेट करके रुकता है। पता है वो वाइब्रेट क्यों करता है बच्चों, स्प्रिंग नीचे लगल है ना, इसीलिए, और ऊपर जो है वो भी ऐठन प्रोड्यूस हो रहा है, खाली कॉइल थोड़ी ना कि पूरे रोटेट कर गया, ठीक है। तो अगर ऐसा है, आप करंट दोगे, घूमा थोड़ा सा, लेकिन घूम करके थोड़ा फ्लक्चुएट होकर के फिर क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि स्प्रिंग है, ऐठा है, थोड़ा सा वाइब्रेट किया स्प्रिंग, फिर रुक जाता है, और हमको पॉइंटर जो है ना दिखता है कि कहाँ पर क्या है, कितना मेजरमेंट है, क्या है। यानी कि अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमने करंट दिया, वो डिफ्लेक्ट करके, लेकिन भाई स्प्रिंग उसको रिस्टोरिंग, तो जितना आप डिफ्लेक्ट करते जाओगे बच्चों, ज्यादा उतना ही रिस्टोरिंग भी डेवलप होते जा रहा है पीछे की ओर। जितना आप ऐसे करोगे उतना ही कान दर्द करते जा रहा है, उल्टा की ओर रिस्टोर करना चाह रहा है। तो अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा, आप दिए 1 एम्पियर लाइक, तो 1 एम्पियर तक गया, उतना ही जो रिस्टोरिंग डेवलप हो गया, तो बच्चों रुक गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर इक्विलिब्रियम जितना आगे की ओर है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू पीछे की ओर रिस्टोरिंग टॉर्क, तभी तो जाके नीडल वाइब्रेट करके क्या हो जाता है बच्चों, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ज्यादा करंट देंगे तो 2 एम्पियर लाइक वहां पर ही गया है मान लीजिए, ठीक है, और वाइब्रेट करके रुका, तो वही जितना आगे की ओर डिफ्लेक्टिंग उतने रिस्टोरिंग लग करके बैलेंस कर लिया है। तो देखिए जरा, दोनों पूरा फिजिक्स जो है ना मिलता जुलता है। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, देखिए जरा, कोई नहीं, इसी के आगे मैं लिखता हूं। सो अंडर इक्विलिब्रियम, देखिएगा जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं ना वैसे ही लिखते जाइएगा। अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा कि टाउ डिफ्लेक्टिंग जो होगा विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, टॉर्क रिस्टोरिंग। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है भाई, मैक्सिमम वाला जो बच्चों, यानी कि बीना, लड़की का नाम है BINA, बीना, और ये वाला क्या हो गया, K टाइम्स अल्फा, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं। तो यहां से हम लोग को कुछ समझ में आता है बच्चों कि हम करंट है, मतलब लेट इट बी करंट आई, तो K डिवाइडेड बाई BNA, देखिएगा जरा, बोले थे ना, याद है कि थ्योरी एक बार वो समझ में आ गया, उसके बाद बच्चों इतना फॉर्मूला आएगा कि हालत खराब हो जाएगा। लेकिन हर फॉर्मूला का बच्चों मैंने तोड़ निकाल लिया है, हम ऐसे लिखेंगे ही नहीं कि K/BNA, यार एग्जाम में जाने के बाद सब ओम नमः जय स्वाहा हो जाता है पूरी तरह से। इसलिए बच्चों हमने क्या किया, हम इसको देते हैं, मिटा देते हैं, और वो पढ़ते हैं जो अनिल सर का सब ट्रिक है, करंट K डिवाइडेड बाई, बच्चों BNA तो है, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे पता है BAN, बैन, और ये हो गया अल्फा।
बैन नहीं बोलते हैं कि जैसे टिकटॉक बैन हो गया, अब समझ में आओगे बैन का मतलब क्या होता है भैया, बैन हो गया बन। तो आई इक्वल टू बच्चों पता है क्या, के पता है क्या है, के आप जानते हैं कि के कांस्टेंट आया था बच्चों, है ना। अभी बताते हैं कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। इसको जो है बच्चों ना, इसको मैं ना डिलीट ही कर देता हूँ। हाँ, कहाँ आया था, ये देखिए के प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे, एक कांस्टेंट लगाए थे बच्चों, लेट इट बी के का क्या क्या नाम है बच्चों, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। ये एकदम जैसे है ना यहाँ पर के, तो यहाँ पर आया था फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ कहते थे बच्चों इसको, इसका अलग नाम है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स का कांस्टेंट है, यहां पर क्या नाम आ गया, टॉर्सनल कांस्टेंट। यानी टॉर्सनल का मतलब ट्विस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ट्विस्टिंग वाला जो है ना उसका एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका मीनिंग है, मीनिंग मैं बताऊंगा बच्चों। हाँ, यहां पर के जो है यहां पर क्या कहलाता है, फोर्स का कांस्टेंट, यानी कि फोर्स कांस्टेंट, और इसका नाम है बच्चों फोर्स, एक और नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये दोनों ना हम लोग वहां पढ़े हैं, लेकिन यहां जो के है, के इसको बोलते हैं बच्चों टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल मतलब ट्विस्टिंग रोटेटिंग वाला जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, लिख लीजिए बढ़िया से, बताएंगे अभी सब चीज क्या क्या है, पहले आगे की ओर चलते हैं थोड़ा सा। तो आई यहां देखिएगा बच्चों क्या है, के जो है ना, के कांस्टेंट है, बी जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, एरिया जो है बच्चों वो भी क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स वो भी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया ये सब जो हो गया वो कांस्टेंट्स हो गया है, जिसका कि हम रिप्लेस करके बच्चों की, यानी कि के डिवाइडेड बाई बी ए एन ना, ये सब कांस्टेंट हो गया। तो ये किसका कांस्टेंट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सब किसका है, तो बोले गैल्वेनोमीटर का है। देख रहे कितना अच्छा से समझ में आ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ ठीक है, ये सब किसका पढ़ रहे हैं, है ना, मेरा घर का थोड़ी नहीं बच्चों, गैल्वेनोमीटर का है। इसीलिए ये सब कांस्टेंट को उठा करके नामकरण कर दिया गया और उसको बोल दिया गया बच्चों पता है क्या, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोल दिया गया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया ये वाला, ठीक है, जिसको कि हम डिनोट कर देते हैं क्या चीज से, ये इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, जिसको कि हम लोग डिनोट कर देते हैं बच्चों के डिवाइडेड बाई बी ए एन। इसको डिनोट कर दिए पता है किससे, जी से हम डिनोट कर दिए हैं। हेंस मेरा जो इक्वेशन बन गया देखिए क्या था, के डिवाइडेड बाई बी ए एन इंटू अल्फा। बच्चों आप टेंशन ना, नैनो लेवल में भी टेंशन मत लेना सर क्या क्या किए जा रहे हो यार, कम से कम मेरा लेक्चर देखते हो तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बच्चों जिसका जो है ना सर कोडिंग नहीं किए हो फिजिक्स में, सब कुछ कोडेड है, ठीक है, चिंता मत करना आप। अब तो हो गया, जो पढ़ाना था खत्म हो गया है। तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों जी इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा। इसको भी कोड करके सेटिंग करके बच्चों हम क्या लिखेंगे, जी अल्फा ना लिख करके पता है क्या, अल्फा जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा जी। बच्चों आप गौर करके देखो, मैं याद थोड़ा देर में कराता हूं, अभी खाली आप देखते जाइए। ये कांस्टेंट था, यानी कि ये कांस्टेंट, भैया कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो ये एक रिलेशन आ गया बच्चों, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है ये, दिस इज अल्फा बच्चों, दिस इज अल्फा, एंगुलर जो ट्विस्ट है, हाँ ये। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा का मतलब ये फाइनली जो है ना प्रूफ होकर करके आया है। ये क्या आया भाई, यानी कि बच्चों आप करंट दोगे, जितना ज्यादा करंट दोगे ना उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। दिस इज क्या है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ, क्या ये है कि नहीं बच्चों, हम करंट देंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। भैया पूरा गैल्वेनोमीटर बच्चों वही तो है, हम करंट देते हैं उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है। देख लीजिए ये प्रूफ होकर के आ गया है फाइनली। तो अब सवाल है क्या कि ये जो जी है बच्चों, जी का नाम जो है ना हम लोग बोलते हैं पता है क्या, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो समझ में आया है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इसका एक और नाम है बच्चों करंट रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर। और एक और नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो हम ना वो आगे जा कर करके
आपको बताते हैं कि क्या है। फिगर ऑफ मेरिट, बस नामकरण है बच्चों, सब चीज़वा है एक ही, ठीक है, चीज़ है क्या, एक ही। तो क्या क्या मेरे लिए रिलेशन आया है वो देख रहे हैं कि अच्छा ये टॉर्क इक्वल टू ये टॉर्क, वहां से वो आया कि करंट हम इस साइड किए और अल्फा को उधर कर दिए कि हम करंट देंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ कुछ आया है हमारे लिए। अच्छा तो अब बच्चों हम बोलते हैं कि हाउ टू बिकम तेज, है कि नहीं, हाउ टू लर्न ऑल फॉर्मूलाज, या डायरेक्ट बोलता हूं बच्चों पता है, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न ऑल फॉर्मूलाज। जैसे जैसे कोडिंग बताएंगे बच्चों वैसे वैसे जो है ना आप लोग कर लीजिएगा। बच्चों देखिए जरा, सबसे पहले टाउ डिफ्लेक्टिंग जो था वो टाउ था रिस्टोरिंग। तो भैया टाउ डिफ्लेक्टिंग क्या है, लड़की का नाम है BINA, बीना 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 बीना, बोलिए मेरे साथ साथ, खाली कोडिंग बच्चों, बीना बीना बीना, यह है के अल्फा। उसके बाद आई को हम सेटिंग किए के डिवाइडेड बाई BAN, बैन 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 अल्फा सेटिंग किए, इसको हटा करके रिप्लेस किए जी आई इंटू अल्फा, लेकिन भैया इसको भी हटा करके हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फा जी ऐसे बोलो। तो एक ये और एक यहाँ से जी आता है, तो G इक्वल टू के डिवाइडेड बाई BAN, यानी कि तीन ही चार चीज है बच्चों जिसको कि हम लोग को याद करना है। एक है ये और एक ये वाला है, दो, और तीसरा है बच्चों ये। तो याद करते हैं। सबसे पहला बच्चों की गैल्वेनोमीटर जो कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला ये हमको परमानेंट जिंदगी भर के लिए कैसे याद रहेगा बच्चों, तो मेरे साथ साथ बोलो। जैसे नहीं होता अब हम लोग बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, भैया हिंदी पढ़ते हैं, जीके नहीं पढ़ते हैं। अब भाई कुछ तो कोडिंग करेंगे बच्चों, जीके हम लोग नहीं होता क्लास 9 10th में ऐसा में पढ़ते थे बचपन में बच्चों, है ना, अब नहीं पढ़ते थे। यानी क्या हम कह सकते हैं कि जीके जनरल नॉलेज जो हम पढ़ते थे ना, जीके बचपन में, एक बुक जीके पर बैन लग गया है मेरी जिंदगी में। हाँ यही बच्चों फिजिक्स लिंक्स है कि जो है ना चलता फिरता फिजिक्स कैसे बनते हैं। मैं पीछे कॉपी नहीं पलटाता कोई फॉर्मूला के लिए, अगर ये उलट पुलट करके NABBNBA कुछ कुछ लिख दे तो लगेगा पता है सब उठा के कॉपिया में चला जाता है। आप बोलोगे वाह यार क्या मास्टर पढ़ाया एकदम, आह गजब गजब, तारीफ करते आप थकोगे नहीं, गजब सब कुछ समझ में आ गया बस। और उसके बाद कोई कुछ पूछ दिया आपसे तो बोलोगे पता है मास्टर कहाँ पढ़ाया था, कॉपी में पढ़ा। फिर कॉपी उठा के खोलते, अरे यार वही पलटाते जैसे हम लोग पलटाते थे, पलटा 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 क्या फॉर्मूला था, रट रहे बैठ करके। लेकिन वो काम जो है बच्चों अब ना होई, अब सब चलता फिरता फिजिक्स बनी अब सीधा, ठीक है। देखिए कैसे जीके पर बैन, तो जीके पर बैन लग गया भैया मेरी जिंदगी में। अच्छा ये कैसे याद होगा, ये भी इतना खतरनाक है बच्चों, पता है क्या मैं कैसे बोलता हूँ खतरनाक, अल्फा इक्वल टू आई बटे जी होता है कि भैया जी इक्वल टू आई बटे अल्फा होता है कि अल्फा इक्वल टू जी बटे आई होता है। ओ भगवान, सब ओम नमः जय शिवाय हो जाएगा अगर ना बतावे तो सब भे। तो कंफ्यूजन बहुत खतरनाक है, जिसके कारण बच्चों इसका कोडिंग क्या करते हैं देखिएगा, G इक्वल टू के डिवाइडेड बाई बैन, तो हम लोग बोलेंगे कि जीके पर, जीके जो सब्जेक्ट है जीके पर बैन लग गया है, ठीक है, जीके पर बैन लग गया है। जो बच्चे हिंदी नहीं लिख पाएंगे बच्चों वो मेरा इंग्लिश मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए ना, जीके पर क्या है बैन लग गया है। और आई इक्वल टू एक है मेरा पता है क्या, अल्फा जी, जबकि बुक में जी अल्फा लिखा रहेगा लेकिन नहीं अल्फे जी को बोलना है बच्चों। आई मतलब मैं, आई मतलब क्या बोलना है बच्चों, मैं, और मैं अल्फा को देखिएगा जरा क्या बोले बच्चों, मैं अल्फा को रेस्पेक्ट से बोलता हूं। तो ये क्या बोलता हूं भैया रेस्पेक्ट से, तो आई मतलब कि मैं पता क्या बोलता हूं, अल्फा जी। जैसे आई मतलब मैं और ये बच्चों क्या है अल्फा जी, जैसे नहीं होता है कि अल्फा जी। ये कोडिंग बता रहा हूं बच्चों, ट्रिक बता रहा हूं ताकि जिंदगी भर के लिए याद हो जाए, इस 1-2 साल 1-2 महीना के लिए नहीं। जैसे नहीं होता कि मान लीजिए बच्चों हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, तो मोदी जी, तो बोलते हैं ना कि हाँ मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, मोदी जी क्या, मोदी जी रेस्पेक्ट में बोलते हैं, है कि नहीं। कोई भी बड़े आदमी बच्चों, अब मेरे को है ना, जैसे मान लीजिए आपके पापा मान लीजिए बात करें तो क्या बोलेंगे, अनिल जी बोलेंगे, अनिल जी, तो क्या हुआ, एक रेस्पेक्ट हुआ। यानी कि करंट को जो है ना बच्चों, करंट को रेस्पेक्ट से बोलो, सॉरी करंट नहीं बच्चों, करंट मतलब मैं, अल्फा को रेस्पेक्ट से बोलो, क्या अल्फा जी। तो मैं अल्फा को रेस्पेक्ट से बोलता हूं अल्फा जी। बच्चों हो गया सब याद। अब पता है क्या,
अब आपसे अगर बोला जाए कि भैया बताओ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है, तो बोले जीके पर ना बैन लग गया है, जीके पर बैन लग गया, बैन लग गया। अच्छा अल्फा जी, मैं अल्फा को रेस्पेक्ट से बोलता हूं तो अल्फा जी, तो भैया देखिए यहां से फॉर्मूला आया व्हाट इज जी इक्वल टू, बच्चों व्हाट इज जी इक्वल टू। अब तो हम कर ही लेंगे, अब हम थोड़ी कंफ्यूज होंगे, हम कॉपी थोड़ी पलटा रहे हैं। यानी कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, बोलेगा व्हाट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज। अब जब भी कभी कुछ भागा में आ जाता है पूरा फिजिक्स में, तो आपको पता है कि अनिल सर क्या करते हैं, सिर्फ 5 कलम 20 रुपया से भैया पूरा फिजिक्स चल जाता है। बच्चों देखिए 5 कलम का दाम होता है 20 रुपया, हेंस 1 कलम का दाम। जब भी कभी फिजिक्स ना समझ में आए, मैं तो भैया कलम और रुपया लगा दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे बच्चों जो हो जाए। तो दिस इज कलम कलम कलम, दिस इज रुपया रुपया रुपया। 5 कलम का दाम 20 रुपया, 1 कलम का दाम हो जाएगा 20/5। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा कलम जब नीचे डिवाइड हो जाता है ना और ऊपर दाम, तो निकलता है 1 कलम। देख लीजिए बच्चों, पूरा कलम से डिवाइड हुआ तो भैया कितना कलम का दाम है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी कि 1 कलम का दाम है तो दाम है। अच्छा रुको यहाँ पूरे अल्फा से मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा इसका मतलब ऊपर करंट है, यानी कि बच्चों हमने करंट दिया तो डिफ्लेक्शन हुआ होगा। ठीक है, देखिएगा जरा, इसी को रिलेट करें बच्चों, पूरा कलम पूरा दाम, पूरा जितना डिफ्लेक्ट हुआ तो पूरा जितना हम करंट दिए होंगे। सवाल है 1 डिग्री जो है ना डिफ्लेक्शन हुआ होगा ना, तो कितना करंट देना पड़ा होगा, तो I/α। देख लो बच्चों, रिलेट अगर कर पाओ तो समझ में आता है। पूरा डिफ्लेक्शन, लेट इट बी 5 डिग्री पूरा डिफ्लेक्ट कर गया, कितना करंट दिए 20 एम्पियर। समझने के लिए बता रहा हूं बच्चों, हमने 20 एम्पियर दिया ना तो पूरा 5 डिग्री डिफ्लेक्ट कर गया। भैया वो फिजिक्स नहीं होता है। आप ये बताइए कि 1 डिग्री डिफ्लेक्ट करवाने के लिए हमको कितना करंट देना पड़ेगा, 1 डिग्री डिफ्लेक्ट करवाने के लिए हमको कितना करंट देना पड़ेगा, वो बता दीजिए। दैट विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। 1 कलम हमको खरीदना है, जो नीचे आता है बच्चों वो 1 कलम हमको खरीदना है, उसके लिए हमको कितना पैसा देना पड़ेगा बता दो। दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर दिस पेन। 1 कलम खरीदने के लिए हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 डिग्री डिफ्लेक्ट करवाने के लिए नीडल को हमको कितना करंट देना पड़ेगा, दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट विल नेवर चेंज बच्चों, हेंस इट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट। ठीक है, तो बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बच्चों डिफाइन, देखिए डिफाइन, तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट required in order to produce a unit amount of deflection in the galvanometer coil। सीधी क्या बोलेंगे बच्चों, it is defined as the, हालांकि बच्चों पता है क्या, ये मैंने ना कहीं लिखा होगा तो समय बचाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए जरा, मैं इसके आगे चलता हूं। ठीक है, ये देखिए फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बच्चों क्या है ना, वही फिगर ऑफ मेरिट है। देखिए फिगर ऑफ मेरिट क्या बोले, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलिए या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर या फिगर ऑफ मेरिट, 3 नाम है, चीज एक ही है बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द करंट, इट इज डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूसेस ए यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कि समझ में आ गया बच्चों क्या है, कितना करंट देंगे। यूनिट डिफ्लेक्शन जो बोले तो इसका क्या मतलब होता है, पूरे डिफ्लेक्शन से भागा दे दो, 1 कलम मतलब पूरे कलम से भागा दे दो, और कितना करंट हम देंगे। देख लीजिए ये वाला, it is defined as the current which produces a unit deflection in the galvanometer, it is denoted by capital G। hence ये जो हो गया बच्चों, तो G का फॉर्मूला एक और होता है ना कि K डिवाइडेड बाय बैन, G के पर बैन लग गया है, तो लो भैया ये भी याद हो गया। मैं कॉपी नहीं पलटाऊंगा, मैंने कसम खाया है, क्योंकि मैंने जिंदगी में खूब कॉपी पलटाया यार, कॉपी फाड़ दिए थे पलटाते पलटाते, इसीलिए तेज भी नहीं बने कभी। देखिए क्या है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, क्या कहलाता है सेंसिटिविटी, मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने एक बार बताया था, जैसे नहीं होता कि घर में भाई बहन को हैं, जैसे मेरी सिस्टर है बहुत सेंसिटिव बच्चों, क्या है पता है, उसको अगर पापा थोड़ा सा डांट दिए ना, थोड़ा सा भी डांट दिया तो आंसू यहीं पे रहता है, एकदम यहाँ एकदम, है ना, ये जो देख रहे हो एकदम बस कोई डांटा धड़ाक से आंसू गिर गया तुरंत। मम्मी भी बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा कोई अगर कुछ बोल दिया तुरंत रोना चालू, यानी क्या है गजब सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी कोई कुछ बोला ना सीधा रोना चालू, भैया आंसू यहीं पर है, बस लटका हुआ रहता, बस गिरने भर का देरी है ऐसा। अच्छा
तो भैया इसमें सेंसिटिव का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा भी कोई करंट दे ना तो निडिलवा घसक ही जाता है भैया, बस वो घसकने के लिए तैयार रहता है, बस करंट खाली दिखाई दे ना, खाली मिली माइक्रो एम्पियर में दे दो, हल्को से दे दो, घसक ही जाएगा। पता चल गया। यानी व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, भैया थोड़ा सा भी यानी कि करंट दें और अगर डिफ्लेक्ट कर जाए तो इट इज सेड टू बी सेंसिटिव। देखते हैं बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, बहुत खतरनाक रोना धोना चालू कर दे, इवन व्हेन ए स्मॉल, थोड़ा सा कोई डांट दे तो ठीक है। ये फिजिक्स कुछ और है अंग्रेजी बच्चों, अब मेरा कुछ और फिजिक्स चलता है कि नहीं, वो चीज़ जो किताब से हट करके बाहर आए, जिससे हमको सेंसिटिविटी का मतलब जिंदगी भर समझ में आए कि एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोस अ लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट, है ना, इज पास्ड थ्रू इट और ए स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। बोलते हैं कि बच्चों थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट तो प्रोड्यूस होगा, तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो यही हो गया। चले आगे, सेंसिटिविटी नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या है, अब बताते बच्चों, कंडीशंस फॉर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड। कंडीशंस फॉर सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, तो भाई हमको पता चला बच्चों, मैं अल्फा को ना रेस्पेक्ट से बोलता हूं, तो भैया जी इक्वल टू क्या हो गया, आई डिवाइडेड बाई अल्फा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, है ना, जी इक्वल टू आई बटे अल्फा, और जी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, जी के, देखिएगा जी के पर बैन लग चुका है, अब हम नहीं पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें बच्चों, इसका कुछ सेटिंग करें, ये दोनों पार्ट से अगर उठा करके अल्फा, अगर देखें अल्फा इधर लेके चल जाइए, ये वाला इधर तक, ये बी ए एन बैन बटे बच्चों के इंटू क्या हो जाएगा आई। देखिएगा, बोले सर आप क्या कर रहे हो, है ना, कर क्या रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों कि व्हेन वी गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि करंट हमको पता चल गया, जैसे नहीं बोलते हैं कि सिस्टर को जो है बच्चों हमने डांटा तो हमको पता चल गया कि कितना भयानक हमने डांटा है, ज्यादा डांटा या हल्का सा कम डांटा, तो ये तो पता चल गया। अब वो रोई कितना वो हम देख लेंगे, अच्छा हाँ ना, ओह इतना नहीं रोना था, हमने तो थोड़ा सही बोला था, तो हमने कितना बोला बच्चों, नोन क्वांटिटी, वो कितना रोई दैट इज अननोन क्वांटिटी, वो बाद में पता चलेगा। देख लीजिए जरा क्या है, हमने करंट दिया थोड़ा सा, यानी दिस इज अ नोन क्वांटिटी, भैया डिफ्लेक्ट कितना हो गया, दैट इज एन अननोन क्वांटिटी। हमने अपने सिस्टर को डांटा, दैट इज ए नोन क्वांटिटी, क्योंकि पहले हम डांटेंगे तो बच्चों इसमें पहले हम करंट देंगे, वो कितना रोई, अननोन, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, अननोन। इसका मतलब कि अगर ये बच्चों हो जाए नोन, नोन, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, अननोन। और सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होने के लिए बच्चों ये वाला क्या होना चाहिए, खतरनाक लार्ज डिफ्लेक्शन हो, बहुत ज्यादा रोने लग जाए एकदम, है ना, हल्का सा हम बोले भी नहीं, एकदम रोना धोना 5 घंटा तक रोए, बाप रे इतना क्या हो गया था तुमको जो इतना रोने लगी। हल्का सा तो हम डांटे थे, करंट भी बोल रहा बेचारा, हल्का सा तो हम करंट दिए थे मिली एम्पियर, इतना तुमको क्या घट गया जिंदगी में जो तुम पूरे डिफ्लेक्ट हो गए यार। तो गैल्वेनोमीटर बोलेगा हम बहुत सेंसिटिव है, मना किए थे ना कि नहीं डांटो, मना किए थे तुमको मत करंट दो, बहुत सेंसिटिव है, करंट दिया पूरे नीडल को तोड़ के फेंक दिए डिफ्लेक्ट कर गए। तो दिस इज नोन एज बच्चों सेंसिटिविटी। कंडीशन क्या होगा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का, सेंसिटिविटी का मतलब कि अल्फा हैज टू बी वेरी लार्ज, करंट दे दीजिए। सो अगर ये नोन होगा बच्चों, तो ये नोन हो गया, के ये तो बच्चों नोन ही होता है, बी पता ही होता है, एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, यानी कि अगर करंट पता चल जाए तो ये सब हमको पता रहेगा, तो हेंस वी कैन फाइंड बच्चों की कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फॉर सेंसिटिविटी, फॉर देखिएगा लार्जर सेंसिटिविटी बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, अल्फा हैज़ टू बी वेरी लार्ज। जो समझा रहा हूँ बच्चों, जैसे जैसे समझा रहा हूँ पॉइंट्स आप लिखते चले जा सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अल्फा हैज़ टू बी वेरी लार्ज। इसके अंदर एक पॉइंट बच्चों देखिए मैंने लिख के रखा है कि पता है क्या, द वैल्यू ऑफ के, के क्या था बच्चों, यार जरा के का भी ऑपरेशन किया जाए तो जरा, है ना, के क्या है भाई बच्चों, कहीं में जो है ना, देखिए जरा, जब इस शॉर्ट ट्रिके वाला पेज है बच्चों, नहीं होता है, लर्निंग फॉर्मूलाज वाला ही पेज है, लर्निंग फॉर्मूलाज,
तो लर्निंग फॉर्मूलाज ही है बच्चों। तो इसमें जरा हम एक चीज कहते थे, याद है टॉर्क रिस्टोरिंग जो था, टॉर्क रिस्टोरिंग इक्वल टू क्या था बच्चों, के अल्फा। तो भैया व्हाट इज के इक्वल टू है बच्चों टॉर्क रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाई अल्फा। थोड़ा सा ना इसका हिंदी मीनिंग ले लेते हैं, ऐसे समझ में आएगा नहीं। अगर बोलेंगे बच्चों देखिए एक फिजिक्स होता है पता है क्या, सो दिस इज एक फिजिक्स, दूसरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बच्चों। सो दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, इसको कहते हैं बच्चों आपको पता है टॉर्सनल कांस्टेंट। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क टू द अल्फा। दूसरा एक और है बच्चों कि कितना अल्फा देंगे तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ये सबसे समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही 5 कलम 20 रुपया ना, एक ऐसा चीज़ है ना कि अच्छा बच्चा को जो है ना समझ में 1 सेकंड में आ जाता है। पूरे कलम पूरे रुपये, एक कलम का दाम कितना था डिवाइड हो जाए तो भैया 5 कलम 20 रुपया कर दो, तुरंत समझ में आ जाएगा। यानी क्या 1 डिग्री पूरे कितना डिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा 1 डिग्री डिफ्लेक्ट होगा ना तो कितना रिस्टोरिंग डेवलप होगा, अरे उसी को कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। अच्छा यानी कि ट्विस्टिंग कांस्टेंट कहलाएगा बच्चों, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। और बच्चों क्या है ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है ना, वो ब्रॉन्ज स्ट्रिप। अब देखो क्या है बच्चों, 1 डिग्री घसकाएंगे ना तो कितना रिस्टोरिंग डेवलप होगा, 1 डिग्री कान को जरा मोड़ो तो कितना दर्द होगा, वो तो कांस्टेंट होगा। 1 डिग्री बच्चों नहीं बोलते 1 कलम खरीदो तो कितना पैसा देखो, दैट इज अ कांस्टेंट, इसीलिए कांस्टेंट होता है हमेशा ही डिवीजन वाला। 1 डिग्री घसकाना हो तो कितना रिस्टोरिंग डेवलप हो जाएगा उस स्प्रिंग में, दैट विल बी क्या ए कांस्टेंट। तो उसको कहते हैं हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि ठीक है समझ में आया। 1 डिग्री किसी चीज को घसकाओ बच्चों, और बहुत भयानक जो है ना वो 1 डिग्री किसी चीज को, कोई स्प्रिंग को ट्विस्ट करो। अच्छा अब बहुत भयानक तरह से फेंका जाए, बहुत भयानक तरह से फेंका जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका टॉर्सनल कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कि कलम का स्प्रिंग और ट्रेन का स्प्रिंग बच्चों, मैंने कहीं जो है ना फोटो लगाया है, मैं बताता हूं आप लोगों को। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, उसको बताता हूं। तो फॉर लार्जर सेंसिटिविटी अल्फा हैज टू बी वेरी लार्ज। तो बच्चों हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अल्फा बढ़ाने का मतलब बी बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, एन बढ़ा दो, के कम कर दो बच्चों, है कि नहीं। अगर इस तरह से, क्योंकि देखिए ये ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा कम, आई क्या है वो हमको पता है कि नोन है, क्योंकि हम थोड़ा सा करंट दिए हैं तब जाके ये ज्यादा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए इफ अल्फा for a given value of I, if alpha is very large, बहुत ज़्यादा हो जाए, then galvanometer will be कैसा हो जाएगा भाई, वेरी सेंसिटिव। कैसा हो जाएगा बच्चों, वेरी सेंसिटिव, है कि नहीं। तो अल्फा इक्वल टू क्या है भाई, BAN बैन डिवाइडेड बाई K इंटू आई, ये तो नोन हो गया। देयरफॉर टू इंक्रीज, ये सब आता है बच्चों लिखने के लिए, ठीक है। टू इंक्रीज सेंसिटिविटी दैट इज टू इंक्रीज अल्फा, सेंसिटिविटी टू इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा। सबसे पहला क्या क्या करेंगे, तो बच्चों देखिए क्या है, इंक्रीज बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ द कॉइल को इंक्रीज कर दो। कैसे लिख दे, ऐसे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दो या फिर एरिया इंक्रीज कर दो, ऐसा ही दिखता है तो यहां से ऐसे ही लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। चौथा के को बच्चों क्या कर दो, घटा दो। तब जाके क्या हो जाएगा ना, ये डिवाइस जो है बहुत सेंसिटिव कहलाएगा। अब सवाल है बच्चों क्या, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो हमको पता है, चलो ठीक है, जो मैग्नेट हम यूज करें बच्चों उसका स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ जाए। इसीलिए बच्चों क्या है ना, वो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन जो कोर हम बीच में बोले थे ना कि शुरू में नहीं बोले थे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं बच्चों, आयरन है, सॉफ्ट आयरन कोर है,
वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और आगे चल करके पढ़ाएंगे बच्चों डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो और उसके अंदर से पार कराता है कि आओ भैया पूरा डेंस होकर के सब पार करो मेरे अंदर से। बड़ी अच्छा सब्सटेंस होता है, खुद मैग्नेटाइज होता है बहुत फास्ट और डीमैग्नेटाइज भी होता है। तो बहुत अच्छा से मैग्नेटिक फील्ड को अपने लाइन से बच्चों पार करा के खुद मैग्नेटाइज हो जाता है और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराया जाए, ये कैसे पॉसिबल है? सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर लो, बताएंगे बच्चों है ना आपका उसमें फेरोमैग्नेटिक जो आगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर है ना उसके अंदर कि फेरोमैग्नेटिक में बच्चों अगर जितना मैग्नेटिक एक्सटर्नल आ रहा है वो सब्सटेंस को रख दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है ज़्यादा, तो ये उससे हो जाएगा। एरिया ऑफ द कॉइल, भैया एरिया ऑफ द कॉइल ज़्यादा बढ़ा देंगे बच्चों तो डिवाइस बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा वाइंडिंग कर दीजिए, के कम कर दीजिए। के मतलब कम करने का मतलब क्या हो बच्चों, है ना, हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग। जब भी के ज्यादा कम करे ना तो भैया स्प्रिंग पर जाइए बच्चों। और दो का जो है ना फिगर सोचने का बच्चों है, कोशिश करिए कहीं अगर रहता ना, चलिए कोई नहीं बच्चों, है ना कहीं होगा। तो के का मतलब क्या हो गया बच्चों, पता है कि जैसे बोलेंगे ना कि के है कम, इसका क्या मतलब हुआ? के मतलब भाई के मतलब हो गया कि टॉर्क रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय अल्फा। 1 डिग्री घुमा दो कितना रिस्टोरिंग डेवलप हो गया। तो हमको पता चलता है बच्चों ना कि कलम वाला स्प्रिंग को 1 डिग्री घुमा देंगे ना तो कितना रिस्टोरिंग डेवलप होगा, फीलिंग पता है। और ट्रेन में जो नहीं सॉकर वगैरह लगा हुआ था बच्चों, या बाइक में ट्रेन वाला को देखे जरा, तो ट्रेन वाला को 1 डिग्री घुमा दिए तब कितना स्पीड से पीछे फेंकाएगा, बहुत भयानक स्पीड से। तो दोनों में 1 डिग्री करिए, कलम वाला पेन में जो स्प्रिंग लगा रहता है और ट्रेन वाला, कलम वाला और ट्रेन वाला, तो आपको पता चलेगा बच्चों दोनों को 1 डिग्री घुमाइए, किसमें रिस्टोरिंग भयानक डेवलप होगा, ट्रेन वाला। तो ट्रेन वाला का ये ज्यादा होगा, यानी कि के किसका ज्यादा। जब बोलेंगे ना के किसका ज्यादा तो दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए एकदम, के किसका ज्यादा, यानी कि यार बहुत हार्ड स्प्रिंग हो, घुमाए ना तो इतना कस के पीछे फेंके कि बगल में खड़ा तो मार दे तो हम टूट के मर ही जाए एकदम, हड्डी उड्डी ऐसा। तो के बहुत ज्यादा यानी हार्ड स्प्रिंग ट्रेन वाला, के बहुत कम कलम वाला बेचारा मुलायम वाला, घुमा दो कोई दिक्कत नहीं, कम रिस्टोरिंग डेवलप होगा, चोट उट नहीं लगेगा। ये फिजिक्स दिखेगा बच्चों एकदम, सब इक्वेशन सब है ना बढ़िया से। तो यही चीज है, हार्ड स्प्रिंग सॉफ्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट है बच्चों देखिए क्या, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब सब आसान, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कि करंट सेंसिटिविटी हम किसको कहते हैं बच्चों, पता है क्या? करंट दीजिए, सबसे पहले कॉइल में क्या करिए बच्चों, करंट दीजिए, देखिए कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। अगर करंट हमने दिया बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है भाई, करंट सेंसिटिविटी हो गया। कितना अच्छा बात है, हमने 100 नंबर का पेपर दिया फिजिक्स का, मेरा 90 आया, पहले पेपर तो दो तब ना 90 आएगा। तो बात है बच्चों पहले करंट तो दो तब ना डिफ्लेक्ट होगा। तो बोले करंट का सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एक से। और चैंपियन हम हैं आई, मतलब मैं अल्फा को रेस्पेक्ट से बोलता हूं, तो भैया अल्फा बटे आई क्या हो जाता है, अब सेटिंग कर लेंगे, अपने आप में चोरी करेंगे। अल्फा बटे आई, देखिए अल्फा बटे आई क्या हो जाएगा, 1/g। देखिए कितना कंफ्यूजन है बच्चों, लेकिन कितना मैं पलटा रहा हूं कॉपी, पीछे नहीं पलटा रहा हूं। तो क्या बोले अल्फा बटे आई क्या होता है, देखते हैं। मैं अल्फा को रेस्पेक्ट से बोलता अल्फा जी, अच्छा तो अल्फा बटे आई 1/g। जी के पर बैन लग गया भैया, तो जी ध्यान से देखिए, जी के सामने के जी के पर बैन लग चुका है, यानी कि अल्फा बटे आई जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों बैन बटे के। तो देयरफॉर आई एस जो हो गया वो क्या हो गया है, बैन डिवाइडेड बाई के। तो बोल बच्चों एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, हाउ यू कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए वायर। तो बोले इंक्रीजिंग बी, इंक्रीजिंग ए, इंक्रीजिंग एन, डिक्रीजिंग के। वाह क्या बात है, धन धना धन लिखते चले जाएंगे। ये सब बच्चों गैल्वेनोमीटर लगाए हुए ना छोटा छोटा। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी बच्चों, ये सब ना तो थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। बड़ी अच्छा भैया, वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS से डिनोट करते हैं, बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो ना जरा सा तो उससे करंट प्रोड्यूस होगा, देखो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इसको रटे क्यों बच्चों कि इट इज डिफाइंड एज, क्यों रटे,
तो पता चल जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यूनिट बोला था, नीचे आ गया, यानी कि यूनिट पोटेंशियल दो अप्लाई करो, देखो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ जानते हैं बच्चों कि सिंस v इक्वल टू होता है बच्चों कितना आई आर, तो रख दीजिए इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा, वी एस इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई आर। आई अल्फा बटे आई क्या होता है, अल्फा बटे आई क्या होता है बच्चों, तो हम जानते हैं सिंस करंट सेंसिटिविटी होता है कि करंट दो देखो कितने डिफ्लेक्ट किया। ओ बार बार हिंदी बोलिएगा ना बच्चों तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। करंट दो देखो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, वोल्टेज दो देखो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, पेपर 200 नंबर का देखो कितने नंबर आया, तो नंबर में तो ऊपर ही आता है 99 और 5 नंबर जो भी आता है हम लोग का। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। बच्चों अल्फा बटे आई है, रख दीजिए इसमें अल्फा बटे आई, इसको 3 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2, पुट इन 2। तो जैसे 2 में रखेंगे तो वी एस इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा बटे आई के जगह बच्चों सब्सटीट्यूट हो जाएगा आई एस, ये हो जाएगा कितना पता है आर। यानी कि वी एस और आई एस में एक रिलेशन आ गया बच्चों, क्या रिलेशन आ गया है कि वी एस इक्वल टू आई एस बटे आर। याद रखिएगा, इससे बहुत स्टूडेंट का बच्चों गलती होता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो आया रिलेशन ना, वो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस। देखिएगा दिस इज नॉट ओम्स लॉ बच्चों, दिस इज नॉट ओम्स लॉ, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दिस इज नॉट ओम्स लॉ। लाइक ओम्स लॉ क्या है, v इक्वल टू आई आर मत लिख दीजिएगा बच्चों, तो गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट वाला बात है, गलती होता है स्टूडेंट से कि v इक्वल टू आई आर बोलेंगे ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में बताओ, ओ तो v इक्वल टू आई आर सर, गलत है, v इक्वल टू आई आर नहीं, v इक्वल टू आई बटे आर है, v इक्वल टू आई आर ऐसा नहीं है, तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों। अगर देखिएगा एसआई यूनिट ऑफ ना, अगर हमसे करंट सेंसिटिविटी का बात करें तो क्या होता है, तो करंट दो देखो कितना डिफ्लेक्ट किया, तो ये डिफ्लेक्शन यानी कि रेडियन, और ये नीचे करंट तो क्या हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो रेडियन पर एम्पियर हो गया, ये एम्पियर लिख देते हैं इधर है ना, क्योंकि बहुत सारा ये आ रहा है ना इसीलिए दिक्कत है, रेडियन पर एम्पियर। उसी तरह से बच्चों क्या है एसआई यूनिट ऑफ, अगर मेरे से Vs पूछा जाए तो वोल्टेज तो देखो कितना डिफ्लेक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा रेडियन और नीचे हो जाएगा वोल्ट, तो हम लोग क्या बोल देंगे रेडियन पर वोल्ट, वोल्ट है ना, पर वोल्ट बच्चों, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर वोल्ट। कभी कभी सवाल में आप देखो ना तो इसके जगह पे डिग्री भी लिख देता था, डिग्री पर एम्पियर तो डिग्री पर वोल्ट, ये भी यूज हम लोग कर लेंगे। अब कुछ चीज़ के लिए बच्चों जो है ना पलटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये अच्छा, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, मैंने बना दिया था, जगह की नहीं होता लिखने पड़े तो। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोलता है कि एक एनसीईआरटी में ना बच्चों एक लाइन लिखा हुआ है, वो 2 मार्कर में उठ करके कभी भी बोर्ड्स में आ जाता है। देखते हैं क्या, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी में नॉट नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स में आता है कि करंट सेंसिटिविटी को जब हम बढ़ाते हैं ना तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा क्यों। पूरा लाइन एनसीईआरटी का जो बच्चों लिखा हुआ है ना उसको उठाता हूँ कि यहाँ पर बताता हूँ कि क्या है वो लिखा हुआ। देखिए करंट सेंसिटिविटी होता है कि करंट दो देखो कितने डिफ्लेक्ट किया, अच्छा, और तो बच्चों इसमें देखिए क्या अल्फा बटे आई क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ यहीं देख रहे हैं अपने, हम बार बार क्या करें बच्चों, मैं करंट को रेस्पेक्ट से मतलब ये अल्फा को रेस्पेक्ट से अल्फा जी बोल दिया, अल्फा बटे आई, तो भैया अल्फा बटे आई हो गया कितने 1 बटे जी, और नीचे के ऊपर बैन। यही देखिए 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 आप देख रहे होंगे बच्चों कि हम कर क्या रहे हैं, आज जैसे हम करें ना आप लोग को भी वैसे ही करना है, जब जरूरत पड़े आराम से कर लीजिए, लिख लीजिए। तो अल्फा बटे आई क्या आ गया बच्चों, बैन बटे के, बैन डिवाइडेड बाई के, तो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ अगर बच्चों देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इफ अगर n जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए बच्चों है ना, मैं कर देता हूं पता है कितना 2n, इफ n को हमने कर दिया डबल 2n, ये सब जो है कांस्टेंट है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा भैया, तो करंट सेंसिटिविटी बच्चों बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा बच्चों कहता है ट्वाइस, दैट इज गेट्स डबल्ड। सही है या नहीं है बच्चों बताइए।
बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया भी क्या है, देखिए एरिया जितना है वो कांस्टेंट है, के जो लगाए हुए बच्चों है ना तार जिसमें आयतन प्रोड्यूस होगा सब कांस्टेंट स्प्रिंग। अब हम ना नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करते हैं बच्चों, डबल कर देते हैं, मतलब 5 था ना तो लेट इट विद डबल कर दिया, 10 बार ऐसे कर दिया डबल, तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाता है। अच्छा बट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है बच्चों, वोल्टेज दिए कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, V इक्वल टू क्या होता है IR, ध्यान से देखते जाइएगा। अल्फा बटे आई क्या है भाई, अल्फा बटे आई है बैन बटे के, तो बैन डिवाइडेड बाई के और आर। इसमें अगर हम लोग बोले बच्चों है ना एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ बच्चों, ठीक है देखिएगा तो आप समझ में भी आ रहा है। अगर एन को डबल कर देते हैं लेट इट बी, तो इसमें क्या था बच्चों कि ये कांस्टेंट था, इसमें ये तो कांस्टेंट है, लेकिन एगो रेजिस्टेंस आ जाता है इसके अंदर, वोल्टेज के अंदर क्या है बच्चों एक रेजिस्टेंस आया हुआ, और आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भैया 5 बार ऐसे घेरा लगा हुआ है तो लेंथ कितना है, फील आया, 10 बार अगर कर देंगे तो लेंथ बढ़ गया ना, लेंथ भी क्या होगा बच्चों डबल, नहीं हो गया डबल, 5 बार है तो कितना लेंथ हुआ समझ में आता है, जस्ट डबल कर देंगे तो लेंथ भी डबल, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों डबल, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रो एल बटे रेजिस्टिविटी वायर का तो कांस्टेंट है रो एल बटे ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तरिया का तो वही रहेगा जिसको हम घुमा रहे हैं, तो कौन सी हो गया, लेंथ डबल हो गया। तो बोलेंगे अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दोगे सो लेंथ ऑफ वायर गेट्स डबल्ड, क्या हो जाएगा डबल्ड। जैसे ही बच्चों लेंथ ऑफ द वायर हो गया है डबल्ड, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल ऑल्सो गेट डबल्ड, विल ऑल्सो गेट डबल्ड। क्यों भाई, सिंस आर इक्वल टू रो एल बटे ए, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना। तो बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो है क्या, बी ए एन बैन के और आर, है ना। तो हुआ क्या, इफ दैट इज अगर एन हो गया है डबल डबल, तो भैया आर भी क्या हो गया है डबल, तो हैंस वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चों देखिए ध्यान से देखिएगा, बी ए अगर ये भी 2n और ये वाला भी 2r, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, हैंस दुनिया हो गया BAN डिवाइडेड बाई KR। यानी कि समझ में आया बच्चों कि वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है बच्चों कि अच्छा ये 2 मार्क्स में लिखने के लिए आता है कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हो, तो करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से। तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ाएं दुगना तो करंट सेंसिटिविटी हो गया दुगना, यानी कि करंट सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज होता है, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहां पर एन इंक्रीज करते तो सिर्फ ये इंक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज हो गया। भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी ये इंक्रीज करते तो नीचे जो रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाता है डबल, तो ये डबल तो वो भी डबल, तो कहानी खत्म, कैंसिल। हेंस ऐसा नहीं है, ठीक है। देख लीजिए बच्चों अच्छे से, ये देखते हैं जरा कि क्या है, देखिए है ना एनसीईआरटी का ही बच्चों क्या है, एक न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है। 2 मूविंग कॉइल मीटर्स है ना, गैल्वेनोमीटर बच्चों, M1 M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 रेजिस्टेंस है बच्चों, N1 है, A1 है, B1 है, A1 एरिया, B1 मैग्नेटिक फील्ड, तो 1 1 का हो गया, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 हो गया बच्चों जो दिया हो। पूछता है क्या, द स्प्रिंग पूछने रहा है, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल इन द 2 केसेस। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बच्चों यानी कि K, स्प्रिंग का जो कॉन्स्टेंट है टॉर्सनल कॉन्स्टेंट हो गया, तो वो K। अच्छा, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। यानी देख रहे हैं करंट सेंसिटिविटी किसका निकालना है, पहले M2 फिर M1। तो हम क्या बच्चों यहाँ पर कुछ कोडिंग कर लें। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है भैया, अभी अभी पढ़े तो बैन बटे के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है बैन बटे के आर, है ना, बैंकर बैंक जो भी बच्चों। तो देखते हैं जरा, सबसे पहला में करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, यानी कि IS2 क्योंकि बच्चों 2 वाला का है डिवाइडेड बाई IS1। करंट सेंसिटिविटी क्या है भाई, BAN के डिवाइडेड बाई BAN बच्चों के दोनों में है सेम, तो 1 1 सॉरी क्या है ऊपर 2 2 2,
2 1 1 1 और k तो दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, यानी कि B2 इधर लिख देते हैं बच्चों, है कि नहीं? हाँ, यहां देखिएगा B2A2N2 कितना है भाई? B2A2N2 लिख देते हैं, कितना है? 0.B2 है 0.50 इंटू B2A2 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 42 डिवाइडेड बाई B1A1N1 तो 0.25 है बच्चों। एरिया कितना है? 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू कितना? 30। काट छाट करें, ये डेसिमल गया तो बच्चों 25 दूनी 50, ये डेसिमल गया तो 18 दूना 36। लो भैया 2 कैंसिल, 10⁻³ -3 वाला भी बच्चों सब क्या हो गया? कैंसिल। वाह, यानी कि 30 और 42 खाली बचा है। तो बच्चों काट लीजिए, 3 का 3, 3 चौक 12, 3 दहे 30, 3 2 7 14, 2 5 10, यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों कितने? 7/5। देख लीजिए बढ़िया से कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 7/5 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों बी पार्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिएगा क्या निकालते हैं? बी पार्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? तो होता है क्या बच्चों? बड़ा बढ़िया एगो अभी इससे डायरेक्ट रिलेशन निकाल लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। करंट सेंसिटिविटी मेरे पास आया हुआ है तो हम कुछ कोडिंग कर सकते हैं। तो VS2 डिवाइडेड बाय VS1 देखिए क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे IS2 डिवाइडेड बाय R2, है ना? 2 है तो 2 इधर क्या हो जाएगा? IS1 डिवाइडेड बाय R1। हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो क्या है, निकाल चुके हैं। ये R1 चल जाएगा ऊपर, तो बच्चों R1 डिवाइडेड बाई R2। तो देख लीजिए ये IS2 बटे IS1 कितना आया भाई? IS2 बटे IS1 बच्चों 7/5। तो IS2 बटे IS1 कितने आ गया? 7/5 इंटू R1 बटे R2। R1 कहाँ है भाई? 10/14 बच्चों, ठीक है? 10/14 तो ये हो गया 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ओम नमः जय स्वाहा, यानी कि 1:1 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है? तो यही सब है। अब जो है ना देखिए कुछ जो है बच्चों थियोरेटिकल चीज़ें उसको देख लेते हैं, जो कि ऐसे 2 मार्क्स 1 मार्क्स में बच्चों आता है बोर्ड्स में। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं हम लोग को। एडवांटेजेस क्या है भाई मूविंग गैल्वेनोमीटर का? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, यानी कि करंट देंगे तो डिफ्लेक्शन होगा। एडवांटेजेस बच्चों, फायदा लीनियर प्रोपोर्शन है। क्या है बच्चों? लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो सो ए लीनियर स्केल कैन बी यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन। वो जो स्केल बनल था ना जहां पर पॉइंटर ऐसे जाता था स्केल, वो स्केल बच्चों लीनियर स्केल, जैसे ना लॉगरिदमिक स्केल होता है, लीनियर स्केल होता है। तो लीनियर स्केल मतलब क्या? जो ग्रेजुएशन वहां पर करल ना, ग्रेजुएशन बच्चों BSc USC वाला ने, ठीक है, वो कि मार्किंग जो किया हुआ वहां पर वो लीनियर है। लीनियर मतलब मान लीजिए समझने के लिए बता रहा हूं, 1 एम्पियर दिए तो 1 एम्पियर, 2 दिए तो 2, 3 तो 3, यानी कि खटाल सिमेट्रिकल है, लीनियरली बना हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी जैसे है, इसको कहते हैं लीनियर। 0.1 दिए तो 0.1, 0.2 दिए तो 0.2, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लीनियरिटी। लेकिन अगर लॉगरिदमिक होता बच्चों ना, जैसे pH स्केल वगैरह, तो देंगे 1 तो भैया वहाँ कुछ और आएगा, देंगे यहाँ तो बहुत ज़्यादा तो बहुत कम, उस तरह से हो जाता है। ये फ़ायदा है कि स्केल लीनियर है, हमको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना होगा। सिंस द कॉइल इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, जो मैग्नेट रखा हो बच्चों उसका फील्ड लाइंस जो है क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उससे फायदा देखिए क्या है? सो इट्स डिफ्लेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो मैग्नेट वहां लगल है बच्चों और सॉफ्ट आयरन कोर है, तो बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है, तो जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ना वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर हम बच्चों ना मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे कि दुनिया कितना भी नेगेटिव बोले ना, हमको उसका सुनना ही नहीं है, क्योंकि पता है 130 करोड़ हिंदुस्तान में हम लोग हैं बच्चों, तो पता है 20-30 करोड़ हमारे लिए पर्टिकुलरली नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हम पढ़ाएंगे बच्चों नेगेटिव बोलेगा, हम कुछ भी बोलेंगे वो नेगेटिव बोलेगा, तो हम उसका क्यों सुने? है ना, भजन गाते रहे, हम क्यों सुने भाई? हम तो पॉजिटिव लोग सुनेंगे ना, ठीक है? तो वही चीज, अगर हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हुए तो बाहरी लोग जितना डिस्टर्बेंस के लिए आएगा ना बच्चों, आई विल नॉट गेट अफेक्टेड। और ऐसा ही बच्चों आपको भी बनना है, दुनिया का नेगेटिव नहीं सुनना है, ठीक है? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नेगेटिव लोग को बच्चों जो है ना, मैं कैसा भी फिजिक्स पढ़ाऊं बच्चों, ठीक है, मैं मेहनत करके पढ़ाऊं, दुनिया को नेगेटिव बोल देगा तो क्या मैं हिम्मत हार जाऊंगा? संदीप महेश्वरी जी बोलते हैं ना, याद है उनका एक अनस्टॉपेबल वीडियो आप देखे होंगे बच्चों,
कि मैं सक्सेसफुल हूं, वो कहते हैं बड़े लोग का बच्चों ना, तो बड़ा बात सुनिए, वो कहते हैं पता है क्या क्या बोले थे, मैं सक्सेसफुल हूं इसलिए नहीं कि आप बोलोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेसफुल इसलिए हूं कि मैं जानता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही कोई संदीप माहेश्वरी नहीं बन जाता, वजह ऐसी कोई ब्रांड नहीं बन जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। इसीलिए मैं कैसा पढ़ाता हूं, मैं कैसा मेहनत करता हूं, मुझे पता है कि मैं पूरा ताकत झोंक रहा हूं। कुछ लोग नेगेटिव बोल देंगे, उससे मैं हिलने वाला नहीं हूं बच्चों। ठीक उसी तरह से आप लोग जब तैयारी करो ना बच्चों, जो रिलेटिव वगैरह ये सब कुछ नेगेटिव बोले ना, सीधे साइड यार एकदम सीधा बोलो कि मुझे पता है कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूं बोर्ड्स का टॉपर बनने के लिए, नीट का या जेई का प्रिपरेशन के लिए। आपके बोलने से मेरा जो है ना तैयारी डगमगाने वाला नहीं है, एकदम यहां पर स्ट्रांग रहिए, बहुत जरूरी है। इसलिए ना ये सब चीज से दूर है बच्चों। यहाँ ये कि इफ कॉइल इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, सो इट्स डिफ्लेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल, बाहरी कुछ भजन गुजन गाए बर तो कीर्तन करते रहे, हमको मतलब नहीं बच्चों, है ना। एंड हेंस इट कैन बी यूज्ड इन एनी पोजीशन, इसीलिए वो किसी भी पोजीशन में, क्योंकि बाहर से डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, किसी भी पोजीशन में अति कर सकता है, हम कुछ तैयारी कर सकते हैं, नो इफेक्ट बच्चों, ठीक है। इट कैन बी मेड हाईली सेंसिटिव बाय इंक्रीजिंग BAN एंड डिक्रीजिंग K। ये तो सिखा चुके बच्चों कि सेंसिटिविटी कैसे। तो एक ऐसा डिवाइस है गैल्वेनोमीटर जिसको हम बहुत सेंसिटिव बना सकते हैं, जो कि बहुत फायदे वाला चीज है। बहुत सेंसिटिव बनाने का मतलब कि भैया एकदम मिली एम्पियर में भी दो करंट रहे ना कहीं और हमको बता दे डिफ्लेक्ट करके किसके अंदर करंट है, इतना सेंसिटिव बनाया जा सकता है क्या? हाँ, कैसे? इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया, है ना, कि ये फायदेमंद हो गया। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा बनाया जा सकता है? डिसएडवांटेज क्या होगा भाई? तो बच्चों कुछ कुछ है डिमेरिट भी हर आदमी में। अब मेरे में भी पॉजिटिविटी है बच्चों, तो नेगेटिविटी तो होगा ही, है ना। नींद आता तो सोए रह जाते हैं, है कि नहीं। कभी कभी गाना गाने का मन कर रहा है बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा पढ़ाई रोक देते हैं थोड़ा सा लगता है क्या मजा आ रहा है ना म्यूजिक सुनने में। तो मेरी डिमेरिट है भैया हर इंसान में, ठीक है। तो मेरे में भी डिमेरिट है बच्चों, आई एक्सेप्ट इट, मेरे में भी मेरिट है, सब में होगा। देखिए, वी कैनॉट चेंज द रिस्टोरिंग टॉर्क ईजिली। जो स्प्रिंग और जो तार लगल है ना, रिस्टोरिंग जो टॉर्क बच्चों, उसको हम आसानी से नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे नहीं होता कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही बनाया गया बच्चों, पता है क्यों है ना, कि उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जो है कम लगता है, ताकि आसानी से जो है ट्विस्ट हो जाए। अब फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो स्ट्रिप है बच्चों, वो लगाया गया, अब वो जब अपनी ट्रेन वाला स्प्रिंग वाला लगा दे तो बड़ा मुश्किल है ना, करंट देंगे भैया वो घसक ही नहीं रहा है। आगे अगर घस का बाई चांस, तो रिस्टोर जो है एकदम नहीं होता कि इतना भयानक हुआ। देखिए समझिएगा बात को, फॉस्फर ब्रॉन्ज वाला जो वायर है उसको हटाकर ट्रेन वाला उतना भयानक स्प्रिंग लगा दिया जाए, जो सॉकर होता है ट्रेन वाला या बाइक में जो, वो यार उसको अगर कोई घसका दे तो रिस्टोरिंग कितना कस के मारेगा बच्चों, बताइए। रिस्टोरिंग मारेगा तो टूट के फेंका जाएगा सब चीज़। इसीलिए उसका जो के है ना, वो हार्ड वाला नहीं होना चाहिए। फॉस्फर ब्रॉन्ज जो लगा वो के उसका जो है क्या होना चाहिए, ट्विस्टिंग कांस्टेंट, ये सब जो बच्चों क्या होना चाहिए, बड़ा लाइटर वाला होना चाहिए, कि भैया हम करंट दें ना तो घस के भी और डिफ्लेक्ट होके प्यार से लौटे, ठीक है, तोड़ तूफान करके नहीं लौटे। तो उसका ये हो जाता है बच्चों। देखिए नेक्स्ट, ओवरलोड कैन डैमेज द गैल्वेनोमीटर। बहुत ज़्यादा करंट दे दोगे बच्चों तो स्वाभाविक है स्वाहा ही हो जाएगा। इसलिए हिसाब से द टेम्परेचर चेंज विल कॉज ए चेंज विद इन रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बच्चों? द टेम्परेचर चेंज विल कॉज ए चेंज विद इन रिस्टोरिंग टॉर्क। टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं बच्चों तो नहीं होता कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो पीछे, जैसे क्योंकि ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब नहीं बोलते कि थोड़ा सा डिमेरिट तो है ही बच्चों, परफेक्शन तो ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा चेंज हो गया तो भैया गड़बड़ वाला बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए रिस्टोरिंग टॉर्क में चेंज, नहीं तो फिर कैलकुलेशंस में एरर आ जाएगा। इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर AC क्वांटिटीज मेजरमेंट्स। तो आपको बताया कि नहीं, बैटरी प्लस एक तरफ से माइनस, ताकि करंट इधर से जाए और वो डिफ्लेक्शन बतावे, एक तरफ टॉर्क लगे। अब AC अगर लगा देंगे बच्चों तो भारी समस्या है, एक बार इन्हें प्लस इन्हें माइनस, एक बार इन्हें घुमा, एक बार इन्हें घुमा, एक बार इन्हें घुमा, एक बार इन्हें घुमा, तो लो भैया डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मेजर क्या करेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसमें मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये रहा बच्चों पूरा डिटेल्ड, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स होगा तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।